जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी सिमरन। संगत जी सबसे पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिका। जय गुरु जी। कृपा बोल रहे हैं कुड़िए, शुक्राना शेयर कर, शुक्राना कर, शुक्राना। संगत जी सबसे पहले मैं अपने दोनों बच्चों की तरफ से शुक्राना शुक्राना करती हूँ। गुरु का बड़े सत्संग सुना रहे हैं अपने बेटे को। तेरे बेटे के ऊपर इसने गंदी क्रिया की है वो औरत ने, उसके लिए सत्संग सुन। गुरुपा मैंने सुना था वो सत्संग भी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और गुरुपा बोल रहे हैं कुड़िए तेरे पेट में एक बीमारी पनप रही है, सत्संग भेजा तो सुन। तो गुरुपा मैंने वो सुना था। तो गुरुपा संगत जी गुरुपा बोल रहे थे कि सुबह सुबह गर्म पानी पीने से पेट की हर तरह की बीमारी से आराम मिलता है। बाकी गुरुपा सब कुछ आपके चरणों में मैंने समर्पण 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 कर दिया है, अपने दोनों बच्चों को, अपने आप को। गुरुपा बोल रहे हैं मैं उन औरतों को कड़ी से कड़ा दंड दे रहा हूँ। शुक्राना कर, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और गुरुपा बोल रहे वो दोनों औरतें हट नहीं रही, इसलिए मैं सब उनका किया कराया उन्हीं के ऊपर ही बैकफायर कर रहा हूँ। शुक्राना 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 मेरे माल का। शुक्राना 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 है मेरे माल का। संगत जी गुरु जी के बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं कि नए साल को मैं अपनी बेटियों को न्यू ईयर ब्लेस कर रहा हूँ। शुक्राना माल का, शुक्राना गुरु जी। सब कुछ आपका प्रभु जी, क्या लागे मेरा। गुरुपा आपने ही करना है। गुरुपा जो भी करना आपने माता रानी ने ही करना है। आपकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। जो करना है आपने माता रानी ने करना। मेरे महाकाल, मेरी महाकाली से बड़ा ना कोई। सुंदर जी यहीं पे मैं सत्संग विराम करती हूँ। गुरुपा पता नहीं मैं सत्संग शेयर करती हूँ तो होते नहीं है, ऐसे ओवर लिमिट आता है। तो गुरुपा आप ही देख लें। गुरुपा मैंने आपके ऊपर ही छोड़ दिया, आप ही देखें मेरे गुरु जी। क्यों नहीं सत्संग होते, आप ही मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। गुरुपा आप ही देखें। तो मैं संगत जी अपने सत्संग का यहीं पे विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण में त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।
संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु पाओ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सिंह। संगत जी, मैं अपने साथ हुआ कल का वाकया शेयर करना चाहती हूँ। और उस वाक्य में ऐसा है संगत जी कि कल मैं, मेरी किटी फ्रेंड्स, हम सब लोग सिंचा गए थे। इंदौर से थोड़ा दूर है, राउ साइड पे पड़ता है थोड़ा। तो संगत जी वो वहाँ पर ऐसे एडवेंचरस एक्टिविटीज़ होती हैं और हम बच्चे सब झूले वगैरह और सब एंजॉय कर रहे थे। पूरी फुल डे फन हम लोगों का निकला। और जब मैं वहाँ पर ट्रैम्पोलिन पे छोटे से झूले पे चढ़ी थी और एकदम से जब मैं वहाँ से नीचे पाँव रख के उतरना चाह रही थी तो मैं गिर गई। और गिर गई तो मेरा पाँव मुड़ गया। अब संगत जी मेरे को इतना दर्द हो रहा था पैर में, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। तो मैं संगत जी बस गुरुपा को ही याद कर रही थी कि गुरुपा आप देख लो, गुरुपा आप देख लो। और मेरे को 2-3 दिन से मैसेजेस आ रहे थे कांच टूटने वाला, कि अगर घर का शीशा टूट जाए या कांच टूट जाए तो ऐसा वाला मैसेज आप लोगों में से भी कुछ लोगों के पास आया होगा। तो मैं समझती हूँ आप रिलेट कर पा रहे होंगे। तो संगत जी ऐसी हालत थी कि है ना, धीरे-धीरे जैसे वहाँ पर मैंने पैर मुड़ गया और फिर मैं चल पा रही थी, उठ पा रही थी। और हम लोग वहाँ पे जैसे स्पोर्ट्स शू पहन के गए थे, तो अब मैंने स्पोर्ट्स शू भी पहन लिया। जब स्पोर्ट्स शू खोला और मैं मेरा बेटा जिप लाइन पे गया था, तो मैंने बोला कि थोड़ी देर बैठ जाती हूँ। और जब मैं उठी संगत जी, इतना मुश्किल मेरे से एक कदम चलते नहीं बन रहा। इतनी स्वेलिंग आ गई थी, पैरों के नीचे भी स्वेलिंग। फिर वहाँ पे एक मसाज सेंटर पे मसाज करवानी चाहिए थी या नहीं, नहीं पता। पर वो जो मसाज की मशीनें होती है ना संगत जी, अब वो उसके बाद की नहीं, आज तक करवाया नहीं था लाइफ में, वो एक्सपीरियंस तो लेना ही था। और फिर ऐसा लग रहा था कि यार कैसे हो गया ये, और काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ तो रह गई हैं, अभी वो तो की नहीं है, ये वो बहुत सारे ख़्याल दिमाग में आ ही रहे थे कॉन्स्टेंटली। बट ठीक है, फिर मसाज करवाई। उसके बाद में हम लोग गुरुपा गुरुपा को मैं याद करती रही कॉन्टिन्यूअस। गुरुपा का लॉकेट है, वो मैंने अपने हाथ में रख लिया था। और संगत जी मुझे ना, हम लोग ट्रैवलर बस से गए थे, तो वो वहाँ का जो वहाँ से बिल्कुल बाहर की तरफ से स्पेस स्टेशन से निकल के सिर्फ ट्रैवलर तक बैठने में मुझे कम से कम 15 से 20 मिनट लगे चलने के लिए। मतलब वो हार्डली हार्डली 200-250 मीटर होगा, हार्डली। उतना भी चलने में मुझे 20 मिनट लग गए, क्योंकि मेरा एक पाँव से चल पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। और फिर मैं उसके बाद संगत जी ऐसा हुआ कि मुझे घर आना था। अब मैं घर एक्चुअली वहाँ से मेरा इंदौर में ससुराल है और देवास में मायका है। और मैं देवास आई, तो देवास में कैसे आई हूँ समझ नहीं आ रहा था कि हस्बैंड को बोलूँ कि नहीं बोलूँ। और हम लोगों का पूरा ग्रुप साथ में था। सिचुएशन ऐसी थी कि बोलूँगी तो बहुत डाँट खाऊँगी, और मम्मा के यहाँ रुकी हुई थी, देवास से ही मैं इंदौर गई थी। तो संगत जी कुछ ऐसी परिस्थितियाँ थी कि इधर भी नहीं कर सकते, उधर भी नहीं कर सकते, और अकेले जाओ कैसे, दोनों बच्चे साथ में थे। अब ऐसे ही फ्रेंड्स वगैरह ने क्रेप बैंडेज लाए, उन्होंने क्रेप बैंडेज पाँव में बाँध दी, पेन किलर ले ली। और ट्रैवलर रुकी बस के पास में, अब मैं बस में बैठ गई, तो बिल्कुल अच्छे से आगे की सीट मिली। जैसे गुरुपा ने पूरी बस भरी हुई थी पीछे से, और आगे की सीट जैसे मिले मेरे लिए ही रख रखी हो कि बच्चे और मैं आराम से बैठ के जाए। उसके बाद हम बस से निकले हैं संगत जी। उसके बाद मतलब बिल्कुल रिलैक्स, क्योंकि क्रेप बैंडेज बन गई थी ना पाँव में। तो जब मेरा पूरा ग्रुप खाना खाने होटल में गया था, जब हम लोग रुके हुए थे, मुझे इतना दर्द हो रहा था पैरों में, ना मैं पाँव ऊपर कर पा रही थी, ना मैं पाँव नीचे रख पा रही थी, बहुत बुरी कंडीशन थी। एटलीस्ट इतना हो गया था, गुरुपा की कृपा से मैं मंत्र जाप करती जा रही थी, तो कि मेरे पैरों का दर्द जो था वो थोड़ा कम हो गया था। मतलब ये कह सकते हैं कि वो काफ़ी हद तक की स्टेबल, मतलब पाँव हवा में भी ना प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, नहीं तो मैं हवा में लटका भी नहीं पाती। उसके बाद
जब हम देवास पहुँचे, मैं गुरुपा से प्रार्थना कर रही थी, गुरुपा इतनी ठंड है, रात को 10:30 का टाइम हो रहा है। अब मेरे पापा गाड़ी से टू व्हीलर से आएँगे और कितनी ठंड है, कैसे बुलाऊँ? अब मैं उतरूँ और क्योंकि मेरी तो एक कदम चलने की हिम्मत नहीं हो रही क्योंकि पैर के नीचे पूरी स्वेलिंग आ गई थी। पंजा, एड़ी सब। वो एक पाँव ज़मीन पे रखना और उठा के दूसरी जगह रखना, पेन भी था और स्वेलिंग भी थी। तो गुरुपा मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है और मेरे को जैसे ही बस से उतारा ना, जैसे लंगड़ी करके चलते हैं ना, संगत जी वैसे मैं धीरे-धीरे बस से उतर गई। बस वाले ने बहुत कोऑपरेट किया, कल इतने अच्छे-अच्छे लोग मिले ना, गुरुपा की इतनी कृपा रही कि दर्द आया, कष्ट आया जीवन में, पर वो ऐसे निकला कि उन लोगों ने मुझे बिठाया बस में और फिर मैं जब उतरी भी तो एक ही कदम पे थी मैं और ऑटो रिक्शा वाला वहीं मिल गया और फिर उसके बाद की जर्नी कंप्लीट हो गई और मतलब उसके बाद आज आज बहुत ये है तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा जैसे मेरी हेल्प की अपनी पूरी संगत की करना और अंकल के बेटे पर भी अपनी बहुत कृपा रखना उन पर उनके परिवार पर जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम शुक्राना लव यू गुरुपा। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का ये सत्संग मैं गुरु जी के सख्त आदेश मैसेजेस जो मिल रहे हैं मेरे को कि तू बार-बार नज़रअंदाज कर देती है और आज ये मौका बिल्कुल मत गँवाना, तुरंत शुक्राना कर। तेरे घर के बाहर लक्ष्मी रुकी हुई है और मैं और लक्ष्मी जी को लेके आज तेरे घर आ रहा हूँ लेकिन हर बार की तरह नज़रअंदाज मत कर। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। आपका स्वागत है, लक्ष्मी जी का भी स्वागत है घर में, मेरे घर में और नज़रअंदाज नहीं करा मैंने गुरु जी लेकिन अगर आप को लगा कि मैंने किया तो उसके लिए बहुत माफ़ी माँगती हूँ। सत्संग तो बहुत होते हैं, याद नहीं रहते वक़्त पे, लेकिन हाल में ही मैं देख रही हूँ कि जो भी मेरे लाइफ़ में चल रहा है, उसके बिल्कुल अ, मिलता-जुलता सत्संग हमेशा मेरे फ़ीड में आता है। जैसे कि कमर में दर्द था तो कमर के दर्द के सत्संग आ रहे थे। फिर पैरों में दर्द था तो पैरों की जकड़न और उसके सत्संग। फिर आँख में मुझे थोड़ी-सी तकलीफ़ चल रही थी तो आँखों की इतने सत्संग गुरुजी बार-बार भेज रहे हैं। मेरे भाई की तबीयत के बारे में मैंने अरदास रखी थी गुरुजी को, तब से भाई की ज़िम्मेदारी लेने के लिए और सब कुछ ठीक कर देने के सत्संग मेरे पास आ रहे हैं गुरुजी के। तो उसके लिए गुरुजी बहुत-बहुत दिल से शुक्राना गुरुजी कि आप जो भी समस्या चल रही है लाइफ में उसी के सत्संग भेजते हैं और अपने तरीके से उसको हमारी ज़िंदगी में उसकी राहत हमें देते हैं और हमें उससे उभारते हैं। तो उसके लिए जितना भी शुक्राना किया जाए वो कम है गुरुजी। उसके अलावा एक और एकदम सटीक सत्संग जो मैंने सुना वो था मैंने अपने घर के मंदिर की सफाई की थी जो कि बार-बार बहुत दिनों से आ भी रहा था मेरे फीड में कि तेरे मंदिर की सफाई कर। तो मैंने किया और जैसे हर सत्संग में वो कहते हैं कि कुछ भी पुराने धागे या पुरानी कोई चीज़ है वो सब मतलब हटा देना चाहिए और तो साफ करते समय मेरा जो अ, लक्ष्मी यंत्र था वो अ, रखते समय हाथ से फिसल के और टूट गया। तो जैसे कि गुरुजी का कहना है कि कोई वहम नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ का, बल्कि जो भी नेगेटिव एनर्जी थी वो उसने अपने ऊपर ले ली और उसका जो वो था काम, जो वो जितना उसका अ
मंदिर में उसका रोल था, वो उसने पूरा करके इसलिए इस तरह से हुआ। तो बिना कोई वहम या संकोच किए हुए उसको आदर से विसर्जित कर देना चाहिए, या तो पानी में या फिर किसी मिट्टी-विट्टी में गाड़ के वापस धरती में उसको दे देना चाहिए। तो वो मेरे को करना है। और जो मेरे को यूनिक लगा कि बहुत दिनों बाद मैंने जैसे मंदिर की सफाई की, अ, रोज़ाना के जैसे होता है वो तो होता ही है, लेकिन ये सब कुछ हटा के फिर से वापस नई तरीके से लगाना। तो उसमें एक सत्संग में तुरंत दूसरे ही दिन मेरे पास सत्संग आया कि जो तूने मेरे स्वरूप के सामने या पास में रखा है वो बिल्कुल हटा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो फिर मैंने वो सत्संग पूरा सुना, उसमें ये था कि किसी ने अपने पति की जन्मपत्री शायद शिवलिंग के पास रख दी थी। अम, जो कि उनको भी गुरुजी ने संदेश से बताया कि वहाँ से हटा दे। लेकिन ऐसे मैंने कुछ नहीं रखा था। जो नया था वो बस ये है कि किसी ने मेरे को बॉक्स में रुद्राक्ष और जपने की माला और उसमें थोड़े से शेल्स और ये गोमती चक्र वगैरह रखे थे। तो थोड़ा शिवलिंग जिस प्लेट में रखा था उसकी थोड़ी हाइट बढ़ाने के लिए मैंने उसको नीचे रख के उसके ऊपर प्लेट रख दी। बस वही नया करा था। तो मुझे लगा कि शायद अ, यही चेंज है मेरे मंदिर में, तो उसको मैं हटा के और रख देती हूँ। तो उम्मीद है कि मैंने गुरुजी का मैसेज ठीक से समझा और जो भी उन्होंने कहा उसका उपाय मैंने ठीक से कर दिया। और इसका संकेत मैं गुरुजी के अगले संदेश में उम्मीद करती हूँ कि मुझे मिल जाएगा कि जो भी मैंने सोचा और किया वो ठीक था। तो इसी के साथ मैं आज का सत्संग यहाँ पे विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करते हुए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख-लख शुक्राना गुरुजी। सारी संगत जी पे और शिवाई जी के परिवार पे, शिवाय जी के सेहत के लिए कामना करते हुए, प्रार्थना करते हुए आपसे ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन गुरु नानक सोढ़ी पातशाह, डुगरी वालियो कृपा करो, पीर बाबा माता रानी कृपा करो। जय हो मेरी काली मैया शीतला में तेरी जय हो। माँ सारे रास्ते बनाओ, सारे रास्ते खोलो हमारे। शुक्राने सदाई नमस्कार परमपिता परमेश्वर जी को भी। संगत जी, गुरु जी का शुक्राना तो डेली बनता है, कई बार मेरा अब छूट जाता है। रूटीन अब मेरा थोड़ा टूट गया है क्योंकि इधर ना थोड़ा सोने जागने की मुझे ज़्यादा ही प्रॉब्लम हुई है। तो इस वजह से थोड़ा बच्चों के साथ बैठ जाती तो मेरा मन भी कभी-कभी डोल जाता है। डोल नहीं मतलब कि मन हट जाता है कि चलो आज नहीं कल कर लूँगी, आज छोड़ देती हूँ, ऐसे कर जाती हूँ। ते लेकिन तो गुरुजी का शुक्राना जो है बनता है डेली का। संगत जी बोल के तो हम डेली कर बोल के जैसे गुरु जी की स्वरूप के आगे तो हम सदा ही करते रहते हैं, सारा दिन करते हैं। लेकिन जो सत्संग करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज मैं 1 दिन का गैप हो गया मेरा, तो मैं अब करूँगी संगत जी शुक्राना। शुक्राना परमपिता परमेश्वर जी नया दिन दिखाने का, और सूर्य भगवान का शुक्राना नया दिन दिखाते हैं। अनंतम शुक्राना परमपिता परमेश्वर जी, बच्चों की तरफ से, मेरी तरफ से। और जो भी हमसे गलतियाँ हुई हैं या हो रही हैं, हमें क्षमा करते रहो भगवान, हमें क्षमा करते रहो। गुरु पिताजी मेरी बच्ची को सद्बुद्धि बख्शो और जवाई को भी सद्बुद्धि बख्शो, और उनके घर वालों को मैं आज यही अरदास लगा रही हूँ। गुरु पिताजी आपने अभी सत्संग में बोला कि जो मांगना है मांग, तेरी मुराद पूरी होगी। तो मैं गुरु पिताजी बच्चों की लंबी आयु मांगती हूँ, तंदुरुस्तियाँ मांगती हूँ, पक्के वाली ब्लेसिंगां मांगती हूँ आपसे। और गुरु पिताजी मेरी बच्ची का घर ठीक करो, जो मेरी बच्ची चाहती है कि उसका घर वाले सारे उसको प्रेम करें, उसको मान बख्शें और इज्जत बख्शें। गुरु पिताजी यही हर हर औरत का सपना होता है, जो मेरी बेटी मांगती है वो उसने कोई
नई चीज़ तो माँगी नहीं गुरु पिताजी, वो हर बेटी का सपना होता है कि जो ससुराल परिवार होता है वो उसको इज़्ज़त दे और उसको प्यार करे, प्यार से उसकी हर चीज़ की तारीफ़ करें। और गुरु पिताजी ये सबका सपना होता है, हर स्त्री का सपना होता है गुरु महाराज जी, उसका ये सपना पूरा करो। आप सब कर सकते हो गुरु महाराज जी। और जो जो पति है वो उसके लिए पूरा समर्पण, उसकी तरफ झुकाव हो उसका, कि उसको पूरा प्यार दें, संतुष्टि दें और उसकी हर जगह इज़्ज़त करे और इज़्ज़त रखे, हर का बात का मान रखे उसका गुरु पिताजी। और जो ससुराल परिवार है उसकी बातों को, उसके दिल को समझे मेरी बेटी को और उसको इज़्ज़त दे, प्यार दे। तो यही मैं अरदास लगाई है गुरु पिताजी। और मेरे चारों बच्चों को, बेटे को, बेटे को, बहू को, सबको खुश रखो गुरु महाराज जी, जोड़ियाँ बना के रखो, तंदुरुस्तियाँ बख्शो और अपनी इस बच्ची पर भी कृपा करो जो आपके आपने सेवा में आपने जोड़ा हुआ है। अनंतम शुक्राने गुरु महाराज जी, अनंतम शुक्राने हैं। और गुरु पिताजी आप नाम बानी से जोड़ के रखे हुए हैं। बड़े-बड़े शुक्राने गुरु महाराज जी, आपके बहुत ज़्यादा शुक्राने हैं। ऐसे ही अपने चरणों का प्यार बख्शते रहो गुरु महाराज, वाणी से जोड़े रखो, बच्चों को भी वाणी से जोड़ो, महामंत्र दृढ़ाओ, गुरु मंत्र दृढ़ाओ और वाहिगुरु मंत्र दृढ़ाओ सच्चे पातशाह जी। अनंतम शुक्राने वाहिगुरु जी, अनंतम शुक्राने। गुरु पिताजी जो भी बच्ची से गलतियाँ हो रही हैं, जो हो चुकी हैं पीछे, उसको क्षमा कर दो, मुझे भी क्षमा करो। मेरे बेटे से, बहू से जो भी गलतियाँ हुई हैं उसे क्षमा करते रहो और जवाई से भी जो गलतियाँ हुई उसको भी क्षमा कर दो गुरु महाराज। जो हो रही हैं, होती हैं, उसको क्षमा करो। और गुरु पिताजी आगे से हम किसी का बुरा ना करें, बुरा ना बोलें, बुरा ना सोचे किसी का और बुरे वचन भी किसी को ना बोले गुरु महाराज जी। और हमारे लिए भी कोई बुरा ना बोले, बुरा ना करे, बुरा ना सोचे गुरु महाराज जी। बस ऐसी ही हमें सद्बुद्धि देना, सब बच्चों पर मेहर भरा हाथ रखना, सबके साथ अंग संग सहाय होना गुरु महाराज जी। अभी-अभी जो आपने सत्संग सुनाई उसमें पूरा मेरे गुरु पिताजी तो हमारे कहने से ही संगत जी ब्लेसिंग दे देते हैं कि उसमें बोला आज यही अरदास करनी थी, तो तभी तो मैं इधर सीधा सत्संग छोड़ के मैं सत्संग करने आई हूँ संगत जी। उसमें ब्लेसिंग तो गुरु पिताजी ने दे ही दी है बेटी को कि अब एक माँ कह रही है कि आंटी कह रही हैं कि मेरी अब बेटी खुश है, उसको पूरा प्यार मिल रहा है ससुराल परिवार में, उसके साथ सब सही है। वो गुरु पिताजी ने मेरे को पहले ब्लेसिंग दे दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु पिताजी पहले ही सुनवा देते हैं कि आज ये मेरी बच्ची को ये पीड़ा सता रही है, मेरी बच्ची को ये कष्ट हो रहा है। तो वो मेरे पिताजी इतने दयालु हैं कि तुरंत ही सत्संग सुनवा कर कष्ट काट देते हैं। संगत जी आज गुरु पिताजी ने जब बच्चों को थोड़ा गुस्सा आया हुआ था जवाई को और बेटी को, तो गुरु पिताजी ने पता नहीं कौन सा जो हमारे में बीच झगड़ा हुआ है, मैं उनको उसको भी बोला मैंने कि जो बीच में हमारे झगड़ा होता है ना, उससे ना कोई कष्ट कहीं से बुरा कर्म हमारा कट रहा होता है। तो बच्चे हैं समझते नहीं है गुरु महाराज जी। तो फिर आपने जब जब वो उनका झगड़ा हो रहा तो गाड़ी पर जोर से उन्होंने शीशे पर मुक्का मारा तो संगत जी शीशा टूट गया, तेड़ आ गई उसमें। और गुरप्रीत ने उसको भी चोट से बचाया और देखो संगत जी कि शीशे का टूटना आप वो सब समझते हैं कि गुरु पिताजी सब चीजों पर कष्ट निकाल देते हैं। और गुरु पिताजी मैं आपसे एक ये भी अरदास लगाती हूँ कि अगर तो ये रिश्ता उसके लिए सही है गुरु महाराज जी, तो रिश्ते को अच्छे से जोड़ दो। अगर रिश्ता सही नहीं है उसके लिए, तो उसको जल्दी से निकाल लो गुरु महाराज जी। ये अब आपके ऊपर है गुरु महाराज जी, आप क्या सोच रहे हैं और क्या करना चाहते हैं, ये आप जानते हो गुरु महाराज जी। आपने अभी क्या करना है, आप पर छोड़ दिया है हमने। अगर मुझसे ये हो नहीं पा रहा गुरु पिताजी कि मैं नहीं छोड़ पा रही, तो मुझमें कोई कमी है, तो उस कमी को भी आप देखो, वो कमी भी आपके आगे रख दी है, आप निकालो उस कमी को पूरा आप ठीक करो। अनंतम शुक्राने गुरु महाराज जी, अनंतम शुक्राने सब सुख सुविधाएं देने के लिए, अनंतम सब खुशी देने के लिए शुक्राने गुरु महाराज जी। बुरा आता है किसी टाइम, मन कठोर हो जाता है, तो उस वक्त गुरु पिताजी हमसे कोई बुरा वचन ना बोले, हम किस अपनी जुबान से अपने बच्चों को या किसी बाहर वाले को
गुरु पिताजी बुराई से बचाना, बस इन विकारों से बचाना कि किराए से बचाना गुरु पिताजी महाराज, मुझे रास्ता दिखाना, बच्चों को रास्ता दिखाना गुरु महाराज जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका कोटि कोटि अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरुपा लख लख बार करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हजारों बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज वीरवार है, मेरे गुरुपा का वार है, शुक्राना शुक्राना, और मेरे गुरुपा के शुक्राने तो रोज बनते हैं, शुक्राना करना भी चाहिए, क्योंकि गुरुपा है ही ऐसे हैं, हर पल हम पे कृपा करते हैं, हमें ब्लेस करते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं हर चीज से, बुरी शक्तियों से, बुरे लोगों से। इसलिए मेरे गुरुपा का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना। गुरुपा पहले तो मैं क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि घर में आए हुए थे, कोई आए हुए थे मेरे हस्बैंड के साथ, उनके फैन थे, तो वो यहाँ सो रहे थे और मैं सुबह यहाँ पे अमृत वेला नहीं कर पाई, क्योंकि मैं नहीं बताना चाहती थी किसी को पता लगे, तो वो यहाँ पे ही लेटे हुए थे इधर, तो इसलिए मैं नहीं कर पाई। इसलिए आपकी बेटी आपसे क्षमा चाहती है, पर इसके लिए आपके कान पकड़ और नाक रगड़ कर क्षमा चाहती है। गुरुपा आप ही करवाना मुझसे अमृत वेला, आप ही आपने जो कृपा कर रखी है, दात बख्शे, उठाते हो मुझे, अपनी कृपा बनाए रखना, हर पल अपना हाथ अपनी बेटी के सिर पे रखना है। इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना गुरुपा। आज मैं जान के, मैंने ना रात को, मेरे कल बेटे अंकल ने मुझे 2 बजे की बात है रात को, उसने कहा मम्मी मुझे भूख लगी है तो परांठे बना दो, पर मैंने से उठा नहीं जा रहा था, पूरा घर दिन का काम कर करके मैं थकी हुई थी, तो मैंने उसको कहा बेटा मैं थक गई हूँ, पर फिर मुझे कहा बेटा मांग रहे हैं, तो मैंने, गुरुपा कहते हैं बच्चों के लिए करना चाहिए, तो मैंने उठ के परांठे बनाई। पर मैंने गुरुपा को कहा, जो मंदिर मेरे किचन में ही जो लगे हुआ गुरुपा का छोटा सा स्वरूप मैंने रखा हुआ है, गुरुपा वहाँ विराजमान है, तो गुरुपा को मैंने कहा कि गुरुपा आपकी बेटी बहुत थकी हुई है, तो गुरुपा को कि ऐसी कृपा करे, गुरुपा अपनी बेटी की हर पल बात सुनते हैं। तो गुरुपा ने मुझे सुबह नहीं उठाया, इसके लिए गुरुपा आपका कोटि कोटि शुक्राना। अपने बेटी को कि भी आपकी बेटी थकी हुई है, आपने सुना और मुझे नहीं उठाया, फिर मैं उठी, पर मैं उठ भी जाती तो नहीं कर पाती, इसलिए शुभ चाहती है, बाकी अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। आप मंदिर में लेकर गए उसके लिए भी शुक्राना, दिया जलाने का शुक्राना, आप हर पल हम पे कृपा करते हैं, मेहर करते हैं, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल बुरी शक्तियों से रक्षा करने का शुक्राना, हर पल सत्संग सुनवा के हमारी बीमारी को कटवाने का शुक्राना, बच्चों को ब्लेस करने का शुक्राना शुक्राना। गुरुपा ने आज मुझे अपने सत्संग में आया हुआ बुलाया, हाथ पकड़ कर लेके गए, इसलिए गुरुपा का कोटि कोटि अनंतम शुक्राना। हमारी कोई औकात नहीं हम जाए, पर तो गुरुपा ने ही हमें मेरे को लेकर गए। गुरुपा ने एक सेवा भी दी, जिसमें थी इसकी, आपने वो सेवा थी कि मुझे सेवा वहीं से मिली कि आप ना रसूली लेकर आना, तो वो गुरुपा ने मेरे से सेवा करवाई, और मैं कुछ नहीं कर सकती, गुरुपा के ही सत्संग में गुरुपा ही करवाते हैं और वो ही ले जाने वाले हैं, उनकी उनके होगा तो पत्ता भी नहीं हो सकता। मैं गुरुपा ने करवाया और मैं गई, और मैंने मतलब हम सत्संग में बहुत डिवाइन दरबार लगा हुआ था, पर गुरुपा का चोला भी वैसे ही था जैसे मैं सोच, मुझे पता ही नहीं, पहले मैं येलो कलर का सूट पहनने लगी थी, पर फिर पता नहीं मन में क्या आया, तो मैंने पर्पल पर्पल मैरून टचअप में था, ऐसे वो कलर मैंने पहन लिया सूट, जो वेलवेट में था, तो वही मेरे गुरुपा का भी चोला था। जब मैं वहां गई तो मेरे गुरुपा का भी चोला इसी सेम उसी कलर का था। तो शुक्र आ रहा मेरे गुरुपा ने मुझे वो सूट पहना कर लेके गए। पहले मैं येलो पहनने लगी थी, वो मैंने छोड़कर
अपना दूसरा वो वेलवेट का पहन लिया मैंने, शुक्राना। और वो उसी कलर का मेरे गुरुपा का चोला भी था। शुक्राना, 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 गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। वहाँ पे डिवाइन दरबार चाय प्रसाद, मिट्टी प्रसाद खिलाने का शुक्राना। वहाँ पे प्रसाद मिला, छोले भटूरे का प्रसाद था, टॉफ़ी सब प्रसाद मिला, जल प्रसाद भी मिला और रसगुल्ले प्रसाद मिला, शुक्राना हलवा प्रसाद मिला, शुक्राना, शुक्राना। हमने वहाँ डांस भी किया। गुरुपा के साल शुरू होने गुरुपा को तो शो करा है। आज तो तुलसी पूजन भी है। शुक्राना मैं गुरुपा कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना, 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 कोटि कोटि अनंतम 25 तारीख भी है और तुलसी पूजन भी है। मेरे गुरुपा ने बहुत अच्छे तरीके से दर दर करवा के सत्संग मुझे अटेंड करवाया। बुलाने का शुक्राना, सत्संग में बुलाने का शुक्राना। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और आज 4 बच्चे आए थे दोपहर में, कहते भूख लगी है आंटी खाना दे दो, कुछ बना कोई फल है या कुछ दे दो। तो 3 लड़के छोटे-छोटे 3 लड़के थे, 1 लड़की थी। तो मैंने तीनों को केला, 2-2 बिस्किट, 1-1 बिस्किट और 1-1 केला दिया। एक छोटा-सा बहुत छोटा-सा बच्चा था, उसको गुरुपा मैंने बाल रूप में, तो गुरुपा को उसको मैंने 2 बिस्किट्स और वो एक केला दिया। शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम ये अनंत भाव डालने का, कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना कि किसी की कैसे सेवा की जाती है गुरुपा। लख लख बार गुरुपा शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। आज वीरवार है और जो 1 घंटे का सत्संग होगा गुरुपा, वो 10 से 11 बजे गुरुपा ने कहा है करना है। सत्संग में सुनवाया है 10 से 11 बजे 1 घंटे का सत्संग है, जिसमें प्लेलिस्ट बताई गई है। जिसमें 6 गुरबानी है, तो वो चला के सत्संग करना है। शुक्राना, शुक्राना गुरुपा करवाएंगे तो मैं कर पाऊंगी। अनंतम अनंतम जिसमें कड़ा प्रसाद और चाय प्रसाद का भोग लगाना है। अनंतम अनंतम करोड़ों बार लख लख बार पहले भी किया है और गुरुपा का फिर मैसेज आया था, वो भी कर रहे हैं। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। गुरुपा अपनी मेहर करना, हर पर रक्षा करना। आपका घर तैयार हो गया है, इसीलिए अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना, अनकोटि कोटि शुक्राना, शुक्राना। मेहर कर देना गुरुपा। आपने जो मुझसे काम करवाया है, आपने ताकत दी अपनी बेटी को, उसके अंदर मेरे अंदर जो एक पावर भरी है, वो कि करना है तो कर सकती है। तो इसके लिए कोटि कोटि अनंतम शुक्राना। मुझे पता भी लगा जो मैं कुछ भी नहीं कर पाती थी, गुरुपा की कृपा से जो गुरुपा ने करवाया, काम गुरुपा ने ही करवाया। गुरुपा की कृपा से मैंने किया। गुरुपा ने सब कुछ खड़ पकड़ के अपना मेरा हाथ सब कार्य करवाया। इसके लिए कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। अपनी मेहर सब पे करना, सबकी जोलियां भरना, सबके अंग संग रक्षा करना। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को काम करके अगले सत्संग की तैयारी के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, कल मैंने सत्संग में बोला था कि मैं गुरु महाराज के बड़े मंदिर गई थी और मैं ये बात कहना भूल रही थी कि वहाँ पे जब आखिर में जैसे सब वो दर्शन कर लेते हैं, दर्शन करके जब मैं लंगर प्रसाद भी लेके वापस से बाहर निकली, तो मैं महाराज को बाहर से जैसे जा रहे थे, तो मैंने जैसे मत्था टेका, तो महाराज तो संगत जी, महाराज ने मुझे इतने अच्छे दर्शन दिए शिवलिंग में। महाराज ने रेड चोले के अंदर मुझको वहां पे दर्शन दिए।
मैं घंटा शिवलिंग को देखती रही, फिर महाराज ने बहुत प्यारे दर्शन दिए रेड चोले में। जय गुरु जी। शुक्राना, 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 अनंतम, 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 अनंतम शुक्राना। मैं सुनती थी सब, जैसे सत्संग में भी सुनती थी, कहीं कहते थे कि हाँ, मेरे को वहाँ पे शिवलिंग पे दर्शन हुए, मुझे चाँद में दर्शन हुए, पर मुझे ऐसे कभी दर्शन नहीं हुए थे। पर महाराज ने उस दिन मुझको साक्षात दर्शन करवाए और इतनी अच्छी खुशबू महाराज की आई, और महाराज अपना हर समय एहसास करवाते हैं। और संगत जी, मैं गुरु महाराज को बोल रही थी, वहाँ पे ना एक अंकल जी, अचानक ही जब अपनी बिटिया के साथ बड़े मंदिर गई थी, तो वहाँ पे शगुन के लिफाफे लेके एक अंकल जी खड़े थे। तो वो कह रहे थे 100 रुपए में पैकेट है। तो पता अचानक ही जैसे मेरी बिटिया भी शादी लायक हो गई, तो मेरे गुरु महाराज ने उस समय ब्लेसिंग के रूप में और मिला मेरे को। तो मतलब मैं उस दिन कह रही थी गुरु महाराज को कि गुरु महाराज, बड़े दिन हो गए वो अंकल नहीं नज़र आते, जो ऐसे मतलब कभी नहीं नज़र आए। तो वो कभी दिखे ही नहीं, जैसे गुरु महाराज ही मतलब उस मतलब एनवेलप देने के लिए आए हों। तो संगत जी, मैंने ये वाली बात रखी और मैं सोच ही रही थी कि भाई साहब से हँसते हुए कोई वो अंकल जी आए और दोबारा मेरे हाथ में मुझे कहते मेरे पास ही आके, जब मैं शटल सेवा की लाइन में वापसी जा रही थी घर के लिए। तो अचानक ही, ये नहीं तो इतनी बड़ी, देखो इतनी बड़ी जगह है, वहाँ पे मेरे को क्यों नहीं नज़र आए? वहीं पे आके मतलब नज़र आए। तो वहाँ पे मेरे अंकल जी भी भड़क पड़े मेरे पे, बोलने लग गए कि ऐसे-ऐसे तू तो हर जगह शुरू हो जाती है, भई क्या है? भई ये वो। मैंने कहा, ये मन-मन में सोचा, मैं गुरु महाराज जी क्यों बोली जा रहे हैं इतना ज़्यादा? फिर मैंने जब घर आई, तो गुरु महाराज ने मुझे मैसेज दिया कि मैं ही था, ऐसे करके मैसेज था। मैंने इनको दिखाया, ये हैरान हो गए, एकदम चुप ही हो गए। मैंने कहा, आप बोल ही जा रहे थे, पर मैंने गुरु महाराज जी से बोला था कि गुरु महाराज जी, इतना टाइम हो गया मुझे, मतलब मैंने कभी भी नहीं उन अंकल को देखा, कभी देखा ही नहीं, किसी ने भी शायद नहीं देखा। पर मैंने मतलब वो एनवेलप लेके कैसे आए? वैसे ही है गुरु महाराज जी, दोबारा ही वो हँसते हुए आए। तो वो मुझे आंटी-आंटी कर रहे थे, इतना अच्छा लगा। मैं मतलब ये सुन के जब ये घर आए, तब इन्होंने बात सुनी, तो एकदम वो हो गए। मैंने कहा, आप बोल ही जा रहे थे, पर मैं भी हँसी जा रही थी अंदर-अंदर, और मेरे को डर भी आपसे लग रहा था कि भई आप मैं आपको कह रही थी मुझे पैसे दो, मैं इनको दूँ और मैं वो ये एनवेलप लूँ। तो मतलब मेरे अंकल जी ऐसे-ऐसे बोली जाए गुस्से में। तो संगत जी, फिर एकदम फिर घर आए, तो मैंने बात बोली तो चुप हो गए एकदम से। मैंने कहा, मैंने ही गुरु महाराज से कहा था कि वो अंकल जी मेरे को मतलब आप ही थे, मतलब महाराज के रूप में। तो वो भी चुप हो गए, और महाराज जी का भी मैसेज आया कि हाँ, मैं ही था। तो गुरु महाराज की अनंत अनंतम शुक्राना है। गुरु महाराज बड़ी कृपा करते हैं संगत जी। और मैं ना संगत जी, ब्लेसिंग गुरु महाराज ही ने मेरे को सेवा दी है कि मैं किसी को ब्लेसिंग चाहिए हो, तो मैं ब्लेसिंग मतलब बड़े मंदिर में ले जाती हूँ, और गुरु महाराज जिसको भी टेलीपैथी करते हैं, मैं उसको वहाँ पे देती हूँ। घर में भी कोई मिल जाए या कुछ है, गुरु मैं उनको, जैसे गुरु महाराज की कृपा होती है संगत जी। मेरे को, हम सोचते हैं ना कि सारी संगत मतलब गुरु महाराज की है, कुछ है। तो संगत जी, गुरु महाराज जिससे हमें मिलवाते हैं, वही गुरु संगत मतलब गुरु संगत के रूप में हमें मिलवाते हैं। नहीं तो पहले क्यों नहीं मिलवाया गुरु जी ने? अब 2 साल से मैं गुरु महाराज से जुड़ी हूँ, अभी क्यों मतलब वो बंदे मेरे को मिलने लगे? तो संगत जी, मेरी पार्टनर वाली आती है, वो जैसे बच्चे के लिए परेशान थी, जैसे कुछ है, उसकी शादी हुई है। तो मैंने, जैसे गुरुजी ने मोडाडी-पैथी की इसको दे दे, तो मैंने उसको पकड़ाया, बहुत खुश हुई, बहुत ज़्यादा खुश हुई, कहती कितना सुंदर है ब्रेसलेट। तो संगत जी, हमारे ऊपर भी हम हमारा फ्लोर है, तो 3rd फ्लोर पे रहते हैं, वो भी गुरु संगत ही आई है, और वो चले गए हैं। जैसे वो 2-3 महीने के लिए आए थे। तो संगत जी, उनको भी जैसे उन्होंने भी बहुत खुश हुए गुरु महाराज का ब्लेसिंग लेके। गुरु महाराज का ब्रेसलेट मैंने दिया, गुरु महाराज ने दिलवाया। तो संगत जी, गुरु महाराज की अपार कृपा है। तो संगत जी, क्या हुआ, मैं जहाँ से ब्लेसिंग मंगवाती हूँ ना संगत जी, तो वहाँ से ना मुझे 4 ब्लेसिंग उन्होंने भेजी मेरे लिए। जय गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। तो अभी वो वाले दिन भी चल रहे हैं, शहीदी दिवस वाले दिन भी चल रहे हैं। तो विश्वास नहीं मानोगे संगत जी, मुझे गुरु नानक देव जी का तो मैंने मंगवाया ही था उनसे अपने लिए कि मैं वो गुरु नानक देव जी की मेरे पास नहीं है सबूत, तो आप भेज देना।
तो मानोगे नहीं संगत जी, उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी का भी मुझे भेजा, उन्होंने अपनी तरफ से ब्लेसिंग भेजी और उसके पीछे गुरु नानक देव जी का स्वरूप भी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और 4 ब्लेसिंग मेरे घर में आई, उन्होंने मेरे लिए भेजी। एक मेरे को ब्रेसलेट मिला, एक गुरु गोविंद सिंह जी की का मिला मुझे स्वरूप और संगत जी और गुरु पाके 2 स्वरूप थे उसमें, वो वाला मेरे को कीरिंग मिला और मेरे को गुरु महाराज का पॉकेट स्वरूप मिला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज ने मेरे लिए भी ब्लेसिंग भेजी। जय गुरु जी, शुक्राना, 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 शुक्राना गुरु जी। अनंतम, 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 अनंतम शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना गुरु पा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु पा मेरी बहन को खूब खुशियाँ देना। पता नहीं क्या बात हुई है गुरु पा, वो मेरे से मतलब 1.5-2 महीने हो गया, आप ही कहते हो ना मैं ही करवाता हूँ, इसलिए मैं चुप बैठी हूँ। आप ही देखना क्या है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। और गुरु महाराज मैंने एक एक बात आपसे कहनी है गुरु महाराज, कि जहाँ मैं जाया करती थी उसके बाद आप मुझे मिले, मेरे को उसकी शक्ल भी नहीं देखनी। आपको पता है गुरु जी, मेरा रोना ही नहीं बंद होता। जैसे मैंने गुरु रूप में उसको पूजा, ब्रह्मा विष्णु रूप के रूप में पूजा, आप उसमें माँ का प्रवेश था। उसके बाद माँ ने ही हमें वहाँ से निकाला और और मतलब मेरे को उसकी शक्ल नहीं देखनी है ना मुझे उसकी बात करनी है। तो गुरु महाराज बस फिर उसके बाद माँ ने मुझे, मैं बहुत रोती थी, माँ ने गुरु रूप में मुझे आप मिले। बहुत ही माँ ने कृपा करी मेरे ऊपर, जो आप मुझको मिले। मैं माँ को बोलती थी अब मैंने किसी इंसान को गुरु नहीं बनाना, मैं भोलेनाथ को अपना गुरु मानती हूँ। बस मैं और गुरु महाराज आप ही मुझे भोलेनाथ के रूप में आप मुझे मिले। जय गुरु जी, आप ही भोलेनाथ मुझे साक्षात मिल गए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि गुरु महाराज वो सपने में मेरे को बहुत आता है, बहुत ज़्यादा आता है। और जब वो आता है तो छिपकलियाँ ये चीज़ें बहुत दिखती हैं, बहुत नेगेटिविटी भी साथ लेके। मतलब वो हमारे परिवार को, तीनों परिवारों को छोड़ नहीं रहा, बहुत तंग कर रहा है। तांत्रिक क्रियाएँ करके, पहले तो माँ का प्रवेश था उसके ऊपर, उसके बाद माँ ही वहाँ से चलेगी तांत्रिक क्रिया करके। जिसको माँ ने निकालना था वहाँ से निकाल लिया। माँ ने जिसके ऊपर कृपा करी, वो माँ वहाँ पे माँ बन के ही बैठा हुआ है, वहाँ पे लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। तो गुरु महाराज आप देखना, वो सपने में बहुत आता है, बहुत मतलब मुझे बहुत बस आप कहते हो ना किसी से नफ़रत, कोई वो मेरे को बात ही नहीं करनी गुरु महाराज। रोज़ सपने में आता है, जब से सपने में आया है मेरी बहन, हम तीनों परिवार मतलब एक-दूसरे से लड़ाई, ये वो बहुत ही ज़्यादा छिड़ गया। बहुत ही मेरे अंकल जी के सपने में, मेरे सपने में तो बहुत ही ज़्यादा आने लग गया, बहुत ज़्यादा। ना मेरे बच्चों का पीछा छोड़ता है, ना मेरे तीनों परिवारों का पीछा छोड़ता है। गुरु महाराज आप ही देखना, आप ही छोड़ा है, आप ही सब संभाल रहे हो, नहीं तो वो अब तक हमारे में तीनों में से किसी न किसी की जान ले चुका होता। अकाल मृत्यु के भी मेरे को बहुत सत्संग आए, मैसेज आए, और माँ भी सपने में बोल रही थी कि किसी कुछ होने वाला, अकाल मृत्यु ऐसे बोल रही थी। माँ रानी आई थी तो माँ ने भी ऐसे बोला था। मैं कह रही थी माँ कौन, किसका, दुश्मन का कि हमारा, ऐसे करके अकाल मृत्यु किसका माँ। तो वो गुरु महाराज आप देखना, वो बहुत तंग करता है, रोज सपनों में आता है, परेशान करता है, आगे बढ़ने नहीं देता। मेरे अंकल जी लोन पे लोन ले जा रहे हैं और आप संभाल रहे हो। गुरु महाराज आप कैसे संभाल रहे हो? गुरु महाराज हमारे लोन भी क्लियर हो जाए, सब कुछ ठीक रहे। गुरु महाराज कृपा करना गुरु महाराज। बहुत बहुत मतलब सबसे पहले जो ब्लैक मैजिक करने वाले आपका, सबसे पहले आपकी जो वेल्थ होती है वो खत्म करते हैं। और पैसों से तुम बिल्कुल तंग हो जाओगे, फिर तुम्हारी हेल्थ पे होना। पर मेरे गुरु महाराज बहुत संभाल रहे हैं, बहुत ज़्यादा संभाल रहे हैं, हद से ज़्यादा। गुरु महाराज किसी चीज़ की कमी नहीं, और जो दिक्कत आती है गुरु महाराज कहीं ना कहीं से पैसों को अरेंज कराते हैं। पर मैं यही कह रही थी गुरु महाराज आप बस, गुरु महाराज जितना ज़्यादा लोन हो रखा मुझे पता, आप सब वो करवा दोगे, आप मुझे कह भी रहे हो। तो गुरु महाराज आपके अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु महाराज, जो मुझे हेल्थ से इतना ब्लेस किया मेरे गुरु महाराज ने, इतना ज़्यादा, जो मैं चल नहीं सकती थी, जब मैं बेड पे थी, मेरे गुरु महाराज ने बहुत बहुत कृपा करी। अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय,
शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में गुरुजी की बेटी का सादर प्रणाम और पूरी संगत जी को जय गुरुजी। शिवाय अंकल जी आपको भी जय गुरुजी। संगत जी, अभी मैंने अमृत बेला किया और अभी अमृत बेला पे ही अपना सत्संग करना चाहूंगी। गुरुजी के सामने बैठी हूँ मैं। तो संगत जी, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि आज आज मेरा बेटा गया था काम पे। उसको गुरुजी ने गौशाला के काम में लगाया है संगत जी। और आ, आज वो कहता कि इतना काम नहीं हुआ, लेकिन वो आज संगत जी चला गया था। कहता मैं 10 बजे आऊंगा, लेकिन थोड़ा सा मेरी उसके साथ ना थोड़ी सी लड़ाई हो गई। थोड़ा सा मैं गुस्सा हो गई उसके साथ। मैंने कहा कि ये टाइम ठीक नहीं है, 10-10 बजे तक तुम, रात के 10 बजे तक तुम बाहर रहते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। संगत जी वो मानता नहीं है, वो माना नहीं। फिर उसके बाद थोड़ी-सी मेरी उसके साथ थोड़ी-सी लड़ाई हुई। उसके बाद वो चला गया संगत जी। फिर वो उसी टाइम मेरे को गुरुजी का मैसेज आया कि जो कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, तो उस पे शक मत कर। तो संगत जी, गुरुजी का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। गुरुजी आप इतना मैसेज दे देते हो, इसलिए मुझे थोड़ा-सा ठीक हो जाता है कि चलो कोई बात नहीं, गुरुजी ने ही दिया है उसको काम, तो गुरुजी ही देखेंगे। उसके बाद संगत जी फिर उसके बाद गुरुजी वो फिर रात को 2 बजे चला गया। 2 बजे से लेके वो कहता 7 बजे घर आऊँगा। मंडी में पर्चियाँ काटनी हैं और उनके पूरे जो भी सदस्य हैं वो हैं, वो भी जाएँगे सारे। तो गुरुजी आप अपनी देख-रेख में रखना उसको। और उसने मेरे को एक वीडियो भी शेयर की है संगत जी, वो गौशाला की है। वो गाय माता को चारा वगैरह, जो भी जितने भी लड़के लगे हुए हैं वहाँ पे सारे चारा डाल रहे हैं। तो ये वीडियो देख के भी थोड़ा-सा मन में सुकून आया कि चलो ये सेवा कर रहे हैं। भगवान इनकी सेवा को स्वीकार करे और इनको इतना अच्छा बना दे गुरुजी महाराज कि ये आगे से आगे ही बढ़ते जाएँ, ऐसी ही सेवा करते रहें पशु-पक्षियों की। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आप जो करते हो अच्छे के लिए करते हो। इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। आप जो भी कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो गुरुजी, आपका ही सहारा है। आप आप मेरे को हर हर बेले, हर वक़्त बताते रहते हो कि ये कर, वो कर, ये कर, वो कर। तो संगत जी मुझे फिर बहुत खुशी होती है गुरुजी के इतने अच्छे मैसेज देख के, बहुत अच्छा लगता है संगत जी। साथ में गुरुजी ने ये भी मेरे को बताया है कि अगर तेरे को नेगेटिव मैसेज आ रहे हैं तो उनको इग्नोर कर बच्चे। वो मैसेज मेरे नहीं होते, वो मैसेज कोई और भेजता रहता है फालतू में। तो जो पॉजिटिव मैसेज है वही मेरे होते हैं संगत जी। गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना है, शुक्राना गुरुजी महाराज। आप तो आए ही भलाई करने के लिए गुरुजी महाराज। आप नेगेटिव मैसेज कैसे दे सकते हो गुरुजी महाराज? हम नेगेटिव मैसेज देख के थोड़ा परेशान हो जाते हैं गुरुजी। और जब पॉजिटिव मैसेज देखती हूँ तो मैं खुश हो जाती हूँ गुरुजी। आपका बहुत-बहुत शुक्राना है संगत जी। और गुरुजी ने आज भी मेरे को चाय में ओम दर्शन दिए। 1 नहीं 2, 4, 3 बहुत सारे ओम दर्शन दिए हैं। और गुरुजी ने खाने में भी मुझे दर्शन दिए हैं। गुरुजी बहुत प्यारे हैं संगत जी। गुरुजी बहुत हर पल मेरे साथ रहते हैं, हर पल गुरुजी के दर्शन हैं। और संगत जी गुरुजी ने आज जो रात की मैंने जोत जगाई थी, वो जोत एकदम काली हो गई संगत जी। एक एक कोई लेडीज़ बैठी हुई है, उसको एकदम काला कर रखा है गुरुजी ने। कोई संकट काट रहे हैं गुरुजी, उसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना। बहुत-बहुत तहे दिल से शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना गुरुजी महाराज। हर पल, हर श्वास का शुक्राना गुरुजी, हर घड़ी का शुक्राना गुरुजी, दिन का शुक्राना, रात का शुक्राना, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना, मेरे मेरे अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरे पड़ोसियों की तरफ से शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं हर पल आपका शुक्राना करना चाहूँगी गुरुजी, दिन-रात का शुक्राना।
ये जो सांसें चल रही हैं उसका शुक्राना, ये जो आत्मा चल रही है इसका शुक्राना गुरुजी। आप इतने प्यारे हो कि हर वक़्त मेरे को मैं आपको महसूस करती हूँ अपने दिल में। और संगत जी एक और बात बताती हूँ कि मेरे को कभी जहाँ भी के जैसे कलाई में या कहीं अंगूठे में या पैर में जैसे मेरे को ना ख़ारिश होती है तो मैं देखती हूँ थोड़ी-सी ख़ारिश करके, वहाँ पे ही गुरुजी के दर्शन होते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप बहुत प्यारे गुरुजी, बहुत शुक्राना, शुक्राना मेरे दात्या। हर पल साथ देते हो गुरुजी, हर पल हमें आपने जोड़ा हुआ है अपने साथ, हमारी फ़िक्र करते हो। संगत जी मैं बहुत खुशनसीब बेटी हूँ गुरुजी की, मैं बहुत प्यारी बेटी हूँ गुरुजी की। गुरुजी ने मुझे सब कुछ दिया है, मैं बहुत खुश रहती हूँ। गुरुजी मेरे साथ रहते हैं, गुरुजी हर पल मेरे साथ हैं संगत जी। इसके लिए भी मैं गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। आपकी सदा ही जय हो गुरुजी महाराज। सतनाम श्री वाहिगुरु जी, सतनाम श्री वाहिगुरु जी, सतनाम श्री वाहिगुरु जी, सतनाम श्री वाहिगुरु जी, सतनाम श्री वाहिगुरु जी। संगत जी गुरु जी ने मुझे कहा है कि सिमरन कर, शब्द सुन, सेवा कर, यही मेरा धर्म है। मैं सिमरन सेवा ज़रूर करती हूँ गुरु जी महाराज, मैं शब्द भी सुनती हूँ, मैं सुखमनी साहिब जी का पाठ भी सुन रही हूँ गुरु जी महाराज। आपके दिए इशारों को समझ रही हूँ गुरुजी महाराज, जो आप कहना चाह रहे हो मैं सब समझती हूँ गुरुजी महाराज। और गुरुजी आपने कहा है कि जिन-जिन रिश्तों से मैंने तेरे को दूर करा है, वो बहुत जल्दी मैं तेरे रिश्ते सही कर दूँगा। उसके लिए भी गुरुजी बहुत-बहुत शुक्राना है आपका। और मैंने गुरुजी आपके कहने पे सबको माफ़ करा हुआ है। मैंने सबको माफ़ कर दिया गुरुजी महाराज। और जो भी आप कहते हो गुरुजी वो मैं कर देती हूँ गुरुजी महाराज। संगत जी जब मैं अमृत वेला कर रही थी ना, तो मेरे आँसू टपक रहे थे, पता नहीं क्यों इतना रोना आ रहा था, अपने आप ही रोना आ रहा था संगत जी। और मैं गुरुजी से गुज़ारिश करती हूँ कि गुरुजी आप मेरे इतने कष्ट काटते हो गुरुजी, मेरे अगले पिछले कर्मों की मैं माफ़ी माँगती हूँ। जो भी गलती से कर्म हुए हैं, अगले पिछले जो भी हुए हैं गुरुजी मुझे माफ़ कर देना। आपकी बेटी आपसे माफ़ी माँगती है, पूरी संगत जी से माफ़ी माँगती है। और मैं अपने पूरे परिवार से माफ़ी माँगती हूँ गुरुजी महाराज, अगर कोई गलती से गलत बात हो गई है, जब गलत से मैं कोई गलत बात कह देती हूँ कुछ शुक्राना करने में, गुरुजी मुझे माफ़ करना। आपकी प्यारी लाडली बेटी हूँ मैं। गुरुजी आपका ही सहारा है, आप मेरे साथ हो तो मैं पूरी दुनिया से लड़ सकती हूँ संगत जी। मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, बस गुरुजी मेरे साथ रहते हैं तो मुझे सब अच्छा लगता है संगत जी। मेरे बड़े मेरे साथ हैं और मुझे किसी की लोड़ नहीं है, मैं किसी को नहीं चाहती अपनी ज़िंदगी में। जो भी नेगेटिव लोग हैं, मैं उनको अपनी ज़िंदगी में नहीं लाना चाहती गुरुजी महाराज, बस पॉज़िटिव ही पॉज़िटिव रहे। और मैं गुरुजी ये चाहती हूँ कि मेरा घर जैसे पहले था स्वर्ग वैसे ही बन जाए। और मेरे को पता है संगत जी गुरुजी के रहते हुए मेरा घर हमेशा खुश रहता है, हमेशा स्वर्ग बना रहेगा। मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं और मेरे गुरुजी शिव हैं, मेरे शिव हैं, वो मेरे दाता हैं, मेरे अन्नदाता हैं। मेरे गुरुजी हैं, मेरे भगवान हैं, मेरे बापा जी हैं, मेरे बाऊ जी हैं, सब कुछ गुरुजी हैं। गुरुजी साक्षात मेरे मंदिर में बैठे हुए हैं, मेरी अलमीरा के ऊपर बैठे हुए हैं संगत जी। और पूरी टाइलों में मेरे गुरुजी के दर्शन हैं, बहुत भगवानों के दर्शन हैं। इन सब के लिए मैं गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज, आपका तहे दिल से शुक्राना, शुक्राना। आपने इतनी ब्लेसिंग दी है गुरुजी उसके लिए शुक्राना, आपने मुझे इतना घुमाया उसके लिए शुक्राना गुरुजी। आपने जो भी मेरे लिए करा है गुरुजी उस सब चीज़ों का मैं आपका शुक्राना करती हूँ गुरुजी। आपने मेरा बड़ा साथ दिया है और दे रहे हो गुरुजी, उसके लिए भी मैं आपका बड़ा-बड़ा शुक्राना कर रही हूँ गुरुजी महाराज। और गुरुजी अभी इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम करूँगी। और विराम करने से पहले नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सर्वदा भला। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सर्वदा भला। ਸਭ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ।
सेवा दो गुरुजी, और सारी संगत का भला करो गुरुजी। सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए बनाए रखना गुरुजी। जैसे मुझे अपने तन मन धन से आपने अपनाया है, अपने अपने साथ जोड़ा है, हर संगत को अपने साथ जोड़ो। हर किस संगत को आपकी बहुत जरूरत है गुरुजी। आप हम बहुत खुशकिस्मत हैं जो आपने हमें जोड़ा अपने साथ गुरुजी महाराज, वरना हम आज ये सत्संग ना करते। आपको पता है, गुरुजी ने बताया कि कुड़िए तेरे तो इतना दुनिया क्या रिश्तेदार क्या बहुत सारे सड़ते हैं, तुम्हें एक नहीं देखना चाहते, तुम्हें हस्बैंड वाइफ को एक साथ नहीं देखना चाहते हैं। पता नहीं क्या बात है संगत जी, मैंने तो कभी भी किसी के बारे में माड़ी बात तक क्या मैंने सोचा, अपने सपने में भी नहीं सोचा। लेकिन लोग पता नहीं मेरे पीछे क्यों पड़े हैं संगत जी। मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी आप पे सौंपा है, आप भी देखना। जो भी मेरे बुरा कर रहा है उसका भी मैं शुक्राना करती हूँ, क्योंकि वो मेरी बुरी बातें करके या मेरे पीठ पीछे बुराई करके मेरे कष्ट हर रहे हैं मुझे। मैं उनसे भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, उनके भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और मैं अपनी पूरी संगत जी का भी शुक्राना करती हूँ, और गुरुजी से अरदास करती हूँ कि मेरी पूरी संगत, बहुत प्यारी संगत दी है गुरुजी महाराज, इन सबको ब्लेस करो, इनके बच्चों को ब्लेस करो, इनके घर में खुशियाँ लाओ, और मेरे शिवाय अंकल जी को ढेर सारी खुशी दो। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनकी टीम को बहुत अच्छा ऊंचाइयों तक पहुंचाओ गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सतनाम श्री वाहे गुरुजी, राम राम गुरुजी, जय श्री राम गुरुजी, सत श्री अकाल गुरुजी महाराज। अमृत वेला का सत्संग स्वीकार करना गुरुजी, आपके चरणों में मैंने रख दिया अपना सत्संग, और शिवाय अंकल जी का बहुत बहुत शुक्राना है जो आप मेरे सत्संग गुरुजी तक पहुंचाते हो, और गुरुजी मेरे सत्संग को स्वीकार करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, मेरे सच्चे गुरुजी, मेरे अच्छे गुरुजी। जय जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना शुक्राना, हर पल हर श्वास का शुक्राना, लाखों बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी अमृत वेला कराने का बहुत बहुत शुक्राना आपका। आज गुरुजी बहुत अच्छे से अमृत वेला किया मैंने, आपका बहुत बहुत तहे दिल से हाथ जोड़कर, आंखें बंद करके, कान पकड़कर बहुत बहुत शुक्राना करते हैं गुरुजी महाराज। आपकी सदा ही जय हो गुरुजी महाराज। आपकी बेटी आपको बहुत याद करती है गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मेरे प्यारे गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। हर एक ब्लेसिंग का बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी एक तो बहुत सुंदर शुक्राना सत्संग ये है कि मैं गुरुपा का जो चंदन टीका उतार कर जिस डिब्बी में रखती हूँ संगत जी, उस डिब्बी में गुरुपा मुझे हमेशा ओम के दर्शन कराते हैं। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना संगत जी, उसमें ओम बन जाता है। जैसे मैं तो ऐसे ही डाल देती हूँ, लेकिन गुरुपा उसमें अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी, गुरुपा कहते हैं, आंटी आज का सूर्योदय स्वयं तेरे लिए ही हुआ है, समझी नहीं? आज से तेरे सारे काम बनते चले जाएंगे, भरोसा रख। आज तुझे 77777 की ब्लेसिंग भी प्राप्त होनी है। उसी के साथ आज तेरे घर एक नहीं 2 गुड न्यूज़ भी दस्तक देंगी। ये तेरे गुरु का ये तेरा गुरु आज तुझे वचन देता है।
अब ज़रा मुस्कुरा और एक शुक्राना कर दे। शुक्राना गुरुपा, आपकी हर एक ब्लेसिंग का शुक्राना। गुरुपा, मैं तो ये भी ध्यान नहीं दे पाती कि आपने अपनी ये ब्लेसिंग पूरी भी कर दी है संगत जी। इसमें से गुरुपा ने उसी दिन जितने मतलब 7 की ब्लेसिंग्स दी, सभी 7 जितनी गुरुपा ने 7 की ब्लेसिंग्स बताई हैं, वो सब एक सत्संग के द्वारा गुरुपा ने मुझे दे दी थी। गुरुपा का कोटि-कोटि शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना संगत जी। गुरुपा की मेहर बहुत बरस रही है संगत जी। गुरुपा का जितना शुक्राना किया जाए उतना कम है संगत जी। गुरुपा तो मोर के रूप में दर्शन देते हैं संगत जी, और पराठे में तो गुरुपा ने गणेश जी के दर्शन दिए। और संगत जी बहुत अच्छे-अच्छे दर्शन देते हैं, और जो मुझे याद भी नहीं रहते, मतलब जो अच्छी फीलिंग लाते हैं ना, उस तरह के आलेखन बने हुए, उस तरह के भी गुरुपा प्रेजेंस दिखाते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ। अब तेरा खुशियों से भरा जीवन शुरू होने वाला है। गुरुपा का कोटि-कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने कहा कि आज बहुत भागा वाला दिन है, एक बहुत बड़ा शुभ काम तेरे जीवन में होने जा रहा है। शुक्राना गुरुपा, बहुत शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना। आप मुझे बहुत अच्छे दिन दिखा रहे हो। मेरे लिए तो वो दिन सबसे अच्छा था गुरुपा, जब से आपने मेरा हाथ पकड़ा। मुझे मुझे जो आपने दर्शन दिए थे गुरुपा, जब मेरा हाथ पकड़ा था गुरुपा, तब से मेरा जीवन बहुत सुंदर हो गया था। जो मैंने काटा वो मेरे कर्म थे, और आप साथ में काटते भी रहे गुरुपा, लेकिन हम नादान बच्चे अपने कर्म तो खराब करते ही रहते हैं बार बार। गुरुपा, आपने मुझे ये भी कहा कि तू फिर से निंदा चुगली कर रही है। गुरुपा, सॉरी गुरुपा, लेकिन कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं कि एक दूसरे से डिस्कस करनी पड़ जाती हैं गुरुपा। इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। अब पूरा ध्यान रखूंगी कि मैं किसी की किसी की भी बात ना करूं किसी से। गुरुपा, मुझे क्षमा कर देना, अपनी प्यारी बेटी को क्षमा कर देना गुरुपा। बस जबान है हमारी गुरुपा, फिसली जाती है ना, इसके लिए मैं आपसे बहुत क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। और वादा तो मैं नहीं कर पाऊंगी गुरुपा कि मैं कभी चुगली नहीं करूंगी, क्योंकि हम नादान बच्चे बहुत मुश्किल से अपने पे कंट्रोल कर पाते हैं गुरुपा। आप ही मुझे अपने पे कंट्रोल करना सिखाओगे गुरुपा। मैंने तो ये भी आपके ऊपर ही छोड़ दिया गुरुपा। आप ही मुझे बिल्कुल चुप कर देना कि नहीं, एक वर्ड नहीं बोलना गुरुपा। बस आप ही अपने बच्ची का ध्यान रखना इस बारे में भी, और मैं इसके लिए बार बार क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। सॉरी गुरुपा, बहुत बहुत सॉरी गुरुपा। आप मुझे ज़रूर क्षमा करोगे ना गुरुपा? प्लीज़ गुरुपा, मुझे ज़रूर बताना कि आपने मुझे क्षमा कर दिया, और आगे से मैं पूरा ध्यान रखूंगी गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरुपा, ये भी हमें बताने के लिए तुम क्या क्या गलतियां करते हो, उसका भी बहुत शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरुपा कहते हैं, आज गुरुजी ने तेरी सारी मुरादों को पूरा करने का फैसला कर लिया है। बस विश्वास रख और शुक्राना कर। वो सारी नकारात्मकता जो तुझे घेरे हुई थी अब दूर हो रही है। तेरे करियर में, तेरी सेहत में, और तेरे हर रिश्ते में गुरुजी की कृपा बरसने वाली है। कोटि कोटि शुक्राना, बहुत शुक्राना गुरुपा। आपकी हर एक ब्लेसिंग का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने मुझे यह भी कहा था कि मंगलवार और शनिवार को सुंदर कांड किया करो। संगत जी, मैंने शुरू तो किया था, और गुरुपा मैंने शुरू तो किया था, लेकिन मैं हर बार नहीं कर पा रही हूँ। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आगे चलकर जरा सर्दियाँ निकल जाए गुरुपा। ठंड बहुत है तो काम देर से निमटता है, इसलिए मैं नहीं कर पा रही हूँ। पूरी कोशिश करूंगी गुरुपा मैं ये सुंदरकांड करने की। और गुरुपा ने संगत जी ये भी कहा था
कि शिव चालीसा भी किया करो, कभी-कभी दुर्गा चालीसा भी किया करो। शुक्राना गुरुपा, बहुत-बहुत शुक्राना हमें यह सब बताने के लिए कि हमें ये सब चीज़ें करते रहना चाहिए। कोटि-कोटि शुक्राना गुरुपा, बहुत-बहुत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी, गुरुपा लगातार सत्संग में बुलाकर हमारे कष्ट काटते रहते हैं, उसके लिए भी गुरुपा का बहुत-बहुत शुक्राना। और संगत जी, मुझे तो बेसब्री से इंतज़ार रहता है कि कब सत्संग वाला दिन आए और मैं सत्संग में जाऊँ। संगत जी, मुझे छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं करता। जब छूट जाता है तो बस गुरुपा की ही रज़ा समझती हूँ मैं कि शायद इस वाले सत्संग में गुरुपा का बुलावा नहीं था। नहीं तो बहुत मन करता है, और गुरुपा कहते भी हैं कि अगर तुम्हें सत्संग का बुलावा आए और बड़े मंदिर का बुलावा आए तो उसे बिल्कुल भी इग्नोर मत करो और जाओ, ज़रूर जाओ। गुरुपा का कोटि-कोटि शुक्राना। गुरुपा हमें हर हफ्ते सत्संग में बुलाते हैं और बड़े मंदिर बुला रहे हैं। गुरुपा का बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। क्योंकि संगत जी, एक बेसब्री से इंतज़ार रहता है मुझे, मैं दोबारा से वो दोहरा रही हूँ बात, कि बड़े मंदिर में जैसे हम अभी गए और फिर से दोबारा से मन करने लगता है कि तुम बड़े मंदिर चलो, और गुरुपा बुला भी लेते हैं। गुरुपा का कोटि-कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी, गुरुपा कहते हैं कि पुत्र, आने वाले 24 घंटे में तेरे घर बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। तेरे पति पर ब्लैक मैजिक किया गया है, उस पर अपना कंट्रोल नहीं है, तुझे दुख बहुत देगा। सत्संग सुनकर वशीकरण को तोड़ दे। शुक्राना गुरुपा, बहुत शुक्राना। आप हमारे इस तरह के सारे ब्लैक मैजिक के कष्ट सत्संग सुनवा कर काट देते हो गुरुपा। कोटि-कोटि शुक्राना। मैंने वो सत्संग संगत जी ज़रूर सुनती हूँ मैं गुरुपा, जो इस तरह के सत्संग देते हैं। संगत जी, कोई-कोई सत्संग इस तरह का होता है, नेगेटिव जो होते हैं थंब। संगत जी, किसी-किसी में तो बहुत ही गंदा लिखा होता है, उसमें मेरा मन नहीं चलता, क्योंकि गुरुपा कहते भी हैं, और सत्संग में जो आंटी पॉजिटिव सत्संग करती हैं, 2-3 वो हैं चैनल इस तरह के, जो बताते हैं कि अगर तुम्हें नेगेटिव थंब इस तरह का दिखे, जो ज़्यादा ही मतलब मन को अच्छा ना लगे कि गुरुपा ऐसा कर ही नहीं सकते, तो मैं उन सत्संग को नहीं सुनती हूँ। और गुरुपा से मैं क्षमा मांगती हूँ अगर मुझसे इस बारे में गलती हो रही हो। गुरुपा, मुझे क्षमा कर देना। कभी-कभी मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मैं सुनूँ या ना सुनूँ, सुन लूँ या ना सुनूँ। लेकिन गुरुपा हमें संगत जी, गुरुपा कहते हैं कि जो पॉजिटिव थॉट्स होते हैं उन्हीं का ही सत्संग सुना करो, क्योंकि गुरुपा कभी भी नेगेटिव मतलब उस तरह से नहीं बोलते थे, सबको बड़े प्यार से करते थे गुरुपा उनसे बातें, कि हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि गुरुपा नेगेटिव कभी बोलते थे किसी को, कभी नहीं बोला, ऐसा ही बताती हैं। और सत्संग आंटी, जो हम सत्संग सुनते हैं, मैं 2-3 सत्संग सुनती हूँ। एक तो निधि आंटी हैं, एक और हैं, और एक सोनू भैया हैं, सोनू अंकल हैं, और एक शिवाय अंकल हैं। इन सब का मैं सुनती हूँ, गुरुपा सुनवाते हैं। गुरुपा का कोटि-कोटि शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी, मुझे नहीं पता मैंने क्या-क्या बोला है। मैं गुरुपा के सामने बैठकर शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, गुरुपा करवा रहे हैं। अगर मुझसे बोलने में कोई भी गलती हो गई हो, किसी को बुरा लगा हो, या मैंने कुछ गलत बोल दिया हो, उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा मांगती हूँ, और गुरुपा से भी क्षमा मांगती हूँ। गुरुपा वैसे तो जो बुलवाते हैं, हम सब बच्चे गुरुपा के ही सामने बैठकर जब सत्संग करते हैं तो गुरुपा ही बुलवाते हैं। गुरुपा का कोटि-कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। और सबसे बड़ा शुक्राना कि मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग गुरुपा करा रहे हैं। बहुत-बहुत शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना, सब गुरुपा ही करवाते हैं।
जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम देते हुए गुरु पाक का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरु बा। अपने मेहर भरा हाथ अपनी सारी संगत पर ऐसे ही बनाए रखना गुरु बा। सबके घर में खुशियाँ आए, सब खुश रहे, सब स्वस्थ रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं जो भी बोलूंगी बाबा मुझसे बुलवाएंगे। संगत जी, बाबा की असीम कृपा है, बहुत मेहर कर रहे हैं बाबा को। शुक्राना 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 मेरे बाबा। कल बाबा ने कपड़े लेके दिए, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। बाबा ने आज मुझे एक सत्संग सुनवाया जिसमें आंटी कहते हैं कि उनकी मम्मी, आंटी कह रहे थे कि उनकी मम्मी नहीं रहे और उनसे वो नहीं मिलेंगे, ऐसे कुछ करके। मुझे नहीं पता कि इस सत्संग ने मुझे क्यों अंदर से हिला दिया, लेकिन मेरे भी मेरी मम्मी के साथ बहुत डिस्प्यूट्स चल रहे हैं और डिस्प्यूट्स ऐसे कि मैं बहुत बोल देती हूँ उन्हें, बहुत ज्यादा। सब खत्म सा दिख रहा है मुझे। दीदी के साथ भी सब खत्म सा है। पापा तो पता नहीं, पापा का मेरे ससुराल वालों के साथ भी सब खत्म सब दिख रहा था, क्योंकि बाबा ने सत्संग सुनवाया कि जो भी सास जो है वो ब्लैक मैजिक करते हैं, बाबा ने उन्हें दूर किया, हमें अलग रखा हुआ है। ससुर अंकल जी मिल लेते हैं कभी कभी। सर जी, मैंने इंटेंशनली कुछ भी नहीं किया, लेकिन मेरे बाबा फिर भी मेरे से जो भी गलतियां हुई है उन्हें माफ करना। मेड्स के साथ पिछले कितने सालों से कहा सुनी होती है, मुझे इतना गुस्सा आता है कि मैं पागल सी हो जाती हूँ। बाबा के आने के बाद तो अब बहुत कम हुआ ये, लेकिन अब फिर आज 2 दिन से हमारी काम वाली दीदी चली गई। बहुत बोला मैंने उन्हें, सो के उठी हूँ, मुझे ऐसे लगा जैसे अलमारी खोली है उन्होंने। मैंने उन्हें कहा कि हमारे घर में बाबा हमारे बैठते हैं, उन्हें सब पता है। उसके बाद वो उन्होंने छोड़ दिया। मुझे नहीं पता ये सब क्यों हो रहा है, मेरे कौन से कर्म है, या बाबा बार बार यही सुनाते हैं कि जो भी तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है मैं उसे दूर कर रहा हूँ। पर अपनी माँ, मतलब उसका रीजन मैं बनती हूँ। मैं लड़ाई ऐसी हो जाती है, मतलब नॉर्मल बात होती है और मुझे इतना एग्रेशन आ जाता है, इतना ज्यादा, जिसे मैं बाद में बहुत रिग्रेट करती हूँ। इतनी उथल पुथल है जिंदगी में, बहुत पेनफुल है ये सब। सगा जी 8-9 था जब मैं सारी होप्स लूज कर चुकी थी। एक एस्ट्रोलॉजर ने आज से 3 साल पहले मुझे ये कहा था कि इनडायरेक्टली उन्होंने मुझे बोला था कि कुछ लाइफ में इतना कुछ है नहीं तुम्हारे। अच्छा, और भी बहुत सारी चीजें थी जो मुझे शायद अच्छे से याद नहीं है। फिर मेरे अंकल जी की ट्रांसफर हुई उज्जैन, हम महाकाल जी की शरण में आए। बाबा ने इतनी संजो के रखा संगत जी, नेगेटिविटी उस टाइम भी थी, पर मैं महाकाल जी जाती थी ना, बहुत पॉजिटिव हो जाती थी। मेरे बच्चा 6 साल का हो गया, उसके होने से पहले मैं जबरदस्ती नौकरी करती थी, क्योंकि मुझे ये था कि इस दुनिया में ना सिर्फ उन्हीं औरतों की इज्जत होती है जो वर्किंग होते हैं, अपनी जिंदगी जी पाते हैं। दूसरा, मेरी इंटरकास्ट मैरिज थी। संगत जी, मेरे माता पिता, मेरी बड़ी बहन की
शादी और सब चीज़ों को लेके बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। मेरा एक टाइम मन करता था कि मैं शादी ना करूं, पर फिर लगता था कि मम्मी पापा को के लिए करना है। अंकल जी मेरी जिंदगी में आए थे ही वो पहले, तो उन्होंने खुद बात की, सब बाबा ने करवाया, शादी हो गई, बस एडजस्ट ही करती रही। ससुराल में कभी लड़के कभी सह के, बच्चा हुआ मेरा 3 महीने का लेके उसको निकल गई मैं घर से, क्योंकि अब अति हो चुकी थी। मेरे 7वें महीने की प्रेगनेंसी थी संगत जी। मेरी मदर इन लॉ 1 महीने के लिए अपने मायके चली गई। उस टाइम पे भी कॉम्प्लिकेशंस आए 8वें महीने पे कि कुछ ब्लड सप्लाई कम हो गई मेरे छोटे अंकल जी की, और मुझे एडमिट होना पड़ा और वो जल्दी डिलीवर हो गए। बड़े प्यारे पैदा हुए, बड़े प्यारे से बच्चे को जन्म दिया। बाबा ने मेरी झोली में डाला। जब ना 2 बहनें थी, मम्मी पापा को हमेशा लगता था कि एक भाई होना चाहिए। मेरी दीदी का की बेटी हुई, उनके हस्बैंड के साथ अच्छा नहीं था, वो हम वापस आ गए। मेरे घर मैंने बाबा से मांगा मुझे बेटा दे दो। संगत जी, उसके बाद मानो मेरी जिंदगी डिफिकल्ट टाइम शुरू हुआ। 3 एबॉर्शंस, कोविड, 3 महीने का बच्चा मैंने अकेले कोविड में। मेरे हस्बैंड थे, नौकरी पे जाते थे, पर बाबा ने वो बहुत स्मूथ टाइम निकलवाया। बड़ी असीम कृपा थी बाबा की। पर एबॉर्शन कराने पड़े क्योंकि कोई नहीं दिखता था मुझे, मेरे को नहीं दिखता था कि मैं कर पाऊंगी। फिनेंशियली चीजें नहीं हो पा रही थी, बहुत डर थे मन में। और हमारे घर में इतने डाइवोर्स हो रहे हैं कि मैंने शादी कर ली थी, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और एक बच्चा रखा था, क्योंकि डर लगता था कि इतनी लड़ाइयाँ होती हैं हमारे बीच में भी, अगर कभी कुछ ऐसा मौका आया तो मैं एक बच्चा तो पाल लूंगी, 2 कैसे पालूंगी। संगत जी, मेरे हस्बैंड ने मुझे यही कहा कि एबॉर्शन होते गए, फिर एक टाइम पे और मैं डिप्रेशन में जाती गई, क्योंकि कोई नहीं था मुझे सामने वाला। या ये कहूँ कि सबकी अपनी मजबूरी थी, मेरे कर्म थे वो जो मैं फेस कर रही थी। फिर मेरे अंकल जी की ट्रांसफर हुई उज्जैन, वहाँ 1 साल बाबा ने बहुत प्यार दिया, ऐसे ही सांभ के रखा। मुझे लगा मैं हील हो गई हूँ उस डिप्रेशन से, उस पेन से। संगत जी, बहुत अंदर ही अंदर खत्म हो चुकी थी मैं, क्योंकि अंकल जी को कहती थी मुझे ये परेशानी हो रही है, मुझे टाइम की जरूरत है, मुझे अफेक्शन चाहिए, पर कोई नहीं दिखता था। बच्चा छोटा था, उसी के साथ चीजें करनी, उसी के साथ लगे रहना। फिर समय आया, गुरुजी आए उज्जैन में, मेरा अपना हाथ मेरे सिर पे रखा, बहुत कुछ बताया, ब्लैक मैजिक की वो। सत्संग सुनती, पूरे दिन सत्संग सुनती, इस उम्मीद में सुनती कि बाबा मुझे बाहर निकाल देंगे इस दलदल से। बहुत रोई, बहुत ज्यादा। बाबा ने मुझे उस टाइम पे इतना प्यार दिया संगत जी, पता नहीं मुझसे क्या गलती हुई है, ये बोलूं कि एक प्रोटेक्शन थी या क्या था, मुझे नहीं पता। बाबा ने हमें रूरल पोस्टिंग दे दी, एक इंटीरियर जगह पे, पर वहां पे नई जगह थी, बाहर कुछ भी नहीं था। मैं ज्यादा बाहर नहीं जा पाती थी, बीच बीच में हम उज्जैन जाते थे बाबा का जब बुलावा आता था। संगत जी, तड़पती थी मैं उज्जैन जाने के लिए, क्योंकि मेरी आत्मा वही रह गई थी, मेरा दिल वही रह गया था। बस मैं दुखी मन से जगह मैंने बदली। धीरे धीरे संगत जी मुश्किलें आई, बाबा ने बहुत मदद की, बहुत टफ टाइम आया, बाबा ने अपनी प्रेजेंस दिखाई, पर मेरा पूजा पाठ कम होता गया और मुझे बहुत अकेला फील होता था, क्योंकि मैं वहाँ किसी से इंटरेक्शन नहीं कर पाती थी। मैं फिर से बहुत लोनली फील करना, डिप्रेशन सा वो बढ़ गया। मेरा इतनी इनसिक्योरिटीज बढ़ गई कि मुझे डर लगने लगा। मेरा अपना ना घर है ना मेरा, क्योंकि ससुराल से जब हम निकले थे वहां पे भी जेठ जेठानी ने आके रहना शुरू कर दिया मेरे कमरे में, हालांकि मैंने कभी शेयर नहीं किया।
मुझे नहीं पता आज गुरुजी मेरे से क्यों शेयर करा रहे हैं ये। बड़ा दुख हुआ था मुझे उस दिन जिस दिन मेरा सब कुछ ले लिया, पर फिर बाबा की रजा में राजी होना सीखा। संगत जी धीरे धीरे सब छूटता गया। बाबा ने कहा शिव पुराण पढ़ो, पहली बार पढ़ने की कोशिश की, बीच में ही मेरे अंकल छोटे अंकल जी को डेंगू हो गया, छूट गई। फिर पढ़ने की कोशिश की, फिर नहीं पढ़ पाई, ऐसे 2-3 बार कोशिश की, नहीं हो पाया। बहुत तड़पती रही कि बाबा आपने शिव पुराण पढ़वानी है। अमृत वेला बीच बीच में बाबा जरूर करवाते थे, पर कंटिन्यूअसली कुछ भी नहीं हो पाया मेरे से। या ये कहूँ कि बाबा मेरे से करवा लेते थे बीच बीच में, मुझे नहीं पता संगत जी। मुझे सत्संग आते थे, मैं उन ब्लैक मैजिक और उन सब चीजों की वजह से इतनी अजीब नेगेटिव हो गई कि मुझे लगने लगा कि सब मेरा कोई भी वेल विशर नहीं है। फिर उसके बाद पता नहीं हम दिल्ली ट्रांसफर हुए, सोचा था सब अच्छा होगा। संगत जी मेरे माँ बाप के साथ रिश्ते खत्म होने शुरू हो गए। मेरी माँ को मैंने जिंदगी में संगत जी मैंने अपने ना शायद कभी सोचा नहीं था कि मैं अपने से बड़े को कभी इतना बोलूंगी, लेकिन ससुराल में इतना दर्द होता था कि इतना मेंटली परेशान हो जाती थी कि इतना गुस्सा आता था मुझे, इतना गुस्सा आता था बहुत ज्यादा। इवन मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे एक बार मैंने सुसाइड करने की कोशिश की। आई वाज प्रेग्नेंट और मेरा कांच टूटा मेरे ड्रेसिंग टेबल का, और वो कांच मेरे हाथ में लगा और स्टिचेस लगे। उस हाथ के साथ ही मेरी डिलीवरी हुई थी संगत जी। बाबा ने उसी थोड़े टाइम बाद मेरे बच्चे को डिलीवर करा दिया था। पता नहीं कौन सी आपदाएं थी, पर मैं सोचती हूँ कि बाबा उसी टाइम ही खत्म कर देते आप मुझे। संगत जी मेरे बच्चे के दोस्त घर आते तो मुझे उनसे भी प्रॉब्लम होती है। मैं इतनी ऑल ऑफ अ सडन इतनी एग्रेसिव हो जाती है, बहुत ज्यादा। मुझे नहीं पता क्या था ये सब। अभी भी आज भी मेरी मम्मी से मैं, मेरी दीदी से मैं, मेरे अंदर इतना डर, इनसिक्योरिटी, इतना पता नहीं क्या है वो, यह है कुछ नेगेटिविटी को। लेकिन मेरी मम्मी और दीदी के साथ मैंने बहुत अजीब चीजें मेरी हो गई, यकीन नहीं। फिर थोड़े दिन बाद अपनी मेड को बोला और बाद में मैं ये सोचती कि भगवान मुझे ये नहीं करना था, ये मेरे से क्या हो गया। गुरुजी को कहती कि बाबा किसी के दुख का कारण मत बनाना, वो बढ़ ही रहा है। पता नहीं संगत जी मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैं सत्संग में नहीं जा पाई, आज 2 साल हो गए ऑलमोस्ट। संगत किसी कोई संगत जी मैं नहीं कनेक्शन में हूँ। मैं कुछ नहीं कर पाती संगत जी, कुछ भी नहीं। जब बाबा मेरे से पकड़ के मेरे को बिठा के सत्संग करवा देते हैं तो वो हो जाता है, नहीं तो मेरा घर फैला रहता है, मैं लेटी रहती हूँ। मुझे संगत जी मैंने ना मेरे लिए ना नौकरी करना बहुत इम्पोर्टेंट हमेशा से मुझे लगता है रहा है। वो पैसे के लिए नहीं है, वो इसलिए है कि मुझे ना पापा ने कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की आदत नहीं डाली। पापा ने कभी, पापा चाहते थे कि हम कुछ अच्छा करें अपनी लाइफ में। 2 बेटियों के पिता है ना, तो दुनिया ऐसे देखती है कि इनकी बेटियों ने क्या किया। संगत जी मैं हर साल कोशिश करती कि मैं नौकरी करूं, पर आप मानेंगे नहीं, मैं 1-2-3 महीने से ज्यादा कर ही नहीं पाती, मेरी नौकरी छूट जाती, मेरे अकाउंट से पैसे खत्म हो गए, सब खत्म हो गया। बाबा जब मेरी नीड होती तो बाबा मेरे को वो अमाउंट दिलवा देते, और मतलब मेरे कजन की शादी हुई, मैंने उन्हीं क्या ही सगन जो मुझे मेरे माँ बाप ने दिया वो सेव करके रखा।
और उन्हीं को ही रोटेट करके उनको सघन देना, उनके ऊपर जो भी वारावारी जो भी चीजें होती हैं वो की बाबा ने बहुत अच्छे से कराई। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। शिवाय शिवजी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम पूजा है और मैं हरियाणा से हूँ। गुरु जी काफी टाइम से बहुत ब्लेसिंग दे रहे हैं। कभी 777 हर जगह पे 7 पिकॉक दिखाना, बेशक रील्स में कहीं ना कहीं। और एक दिन मैं और मेरा बेटा पार्क गए थे तो हमें इतनी बड़ी बटरफ्लाई ब्लैक और येलो डॉट वाली दिखी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैंने आज तक ऐसी बटरफ्लाई अपनी लाइफ में नहीं देखी, इतनी बड़ी। और बार बार हमारे पास आ रही हो, जा रही है, आ रही है, जा रही है। कहते हैं जब भी ब्लैक कलर की बटरफ्लाई गुरुजी रूप में दर्शन देते हैं तो कोई हमारा बहुत बड़ा कष्ट साथ लेकर चले जाते हैं। और मेरे बेटा कभी उसके पैर में लग रही है, कभी कैसे तो कभी कैसे, बट गुरुजी की इतनी कृपा कि मेरा बेटा बिल्कुल सेफ है। थैंक यू सो मच गुरुजी। गुरुजी दुखों से लड़ने की शक्ति देते हैं। दुख आते हैं बट अब पॉजिटिविटी साथ है, उससे लड़ने की क्षमता है। गुरुजी से पहले तो मैं कुछ भी नहीं थी, कुछ भी। बट गुरुजी ने जैसे मुझे अपना बनाया, लाइफ ही चेंज हो गई। हर जगह पे गुरुजी। और हाँ संगत जी, कल मेरी एक दूर की फ्रेंड है, मीन्स मैं उनसे ज्यादा बोलती नहीं हूँ, बट किसी ने बताया कि उनके घर शायद वर्षा हो रही है। और आप सुनकर इतने हैरान हो जाओगे, जिनके घर शायद वर्षा हो रही थी, ना तो उनके घर गुरुजी का स्वरूप है, ना वो पाठ पूजा करते गुरुजी की, बट वो समटाइम्स गुरुजी के सत्संग पे जाते हैं, कभी कभी याद कर लेते हैं। बट आई एम रियली शॉक्ड, हाउ कैन इट इज पॉसिबल विदाउट गुरुजी स्वरूप शायद वर्षा। मीन्स मुझे तो यही समझ आता है गुरुजी शायद यही बताना चाहते हैं कि आई एम एवरीवेयर, डोंट नीड एनीथिंग। पाठ पूजा, मे बी जोत बत्ती, आई डोंट नो। क्योंकि उन्होंने आज तक, जैसे मैंने उनसे पूछा, कल कल की बात है, मैंने उनसे पूछा कि क्या आप गुरुजी की पूजा करते हो? कहती नहीं, हमारे पास तो इवन गुरुजी का स्वरूप भी नहीं है। मीन्स समझ नहीं आया। और इतनी शायद वर्षा उनके घर हो रही है। थैंक यू सो मच गुरुजी कि मैं देख पाई अपनी आंखों से। शी सो ब्लेस्ड। गुरुजी यही कहना चाहते हैं कि अपना मन चंगा रखो, भांडा साफ रखो। मीन्स अपने मन में किसी के लिए गलत मत लेके आओ, हमेशा दूसरों का भला करो। गुरुजी भाव कहते हैं, भगवान ना भाव देखते हैं, ना कि हमारा प्रसाद, हमने क्या चढ़ाया, कितनी पाठ पूजा करी। और संगत जी, ये सत्संग शेयर करते हुए लिटरली आंसू आ रहे हैं कि कैसे चमत्कार हो गया है ना, कि कैसे बिना स्वरूप के। और फिर उन्होंने कल ही, जैसे शायद वर्षा हुई, वो साथ में एक आंटी जी थे, गुरुजी की संगत, उन्होंने उसे वो स्वरूप दिया। उन्होंने वो स्वरूप बिल्कुल उस शायद वर्षा के नीचे लगाया हुआ है। बहुत प्यारे हैं गुरुजी, बहुत ज्यादा। थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर एवरीथिंग। और मैं पहले थोड़ी सी नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होगी कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। अब मैं डेली मेरे पास जो है ना उसे काउंट करती हूँ। As like my clothes, my hair, I have nose, I have legs, hands to do anything. मीन्स हर चीज के लिए शुक्राना गुरुजी, हर चीज के लिए, इवन एक नीडल के लिए, सुई के लिए भी शुक्राना, हर चीज के लिए शुक्राना गुरुजी। और हम तो बहुत पापी है, ना जाने कितने जाने अनजाने में हम बहुत गलत बोल देते हैं।
गुरुजी से भी मैं गुस्सा हो जाती हूँ कई बार कि गुरुजी आपके होते हुए इतने दुख कैसे। बट सब कर्मों का खेल है, कर्म। बट इतना सेटिस्फेक्शन है कि हम में कुछ तो होगा जो गुरुजी ने हमें अपनाया। सो सब कुछ गुरुजी पे छोड़ा हुआ है, सब कुछ। मेरे बेटे का फ्यूचर, मेरा सब कुछ गुरुजी के ऊपर। जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, बिल्कुल। गुरुजी जैसे एक पेरेंट होते हैं, अपने बच्चों के साथ कभी गलत नहीं होने देते। एज लाइक गुरुजी, गुरुजी भी हर मुसीबत में इतना साथ देते हैं, इतना साथ, इतनी रहमत। थैंक यू सो मच गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। अब मैं अपना सत्संग यही विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का बेअंत शुक्राना है। दया, कृपा और करुणा के सागर। आज के गुरु जी के शुक्राने मन की शुरुआत मैं गुरु मन से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हम जैसे छोटे छोटे, बहुत छोटे लोगों की जाने कौन सी अच्छे कर्म तो गुरु महाराज ने इतनी कृपा करी है कि इस कलयुग में हम माड़े करने वाले, कर्मों वाले लोगों के हाथ को गुरु महाराज ने इतने प्यार से पकड़ा है। इसको समझा पाना मेरे बस के बाहर है। गुरु महाराज, वैसे तो पता नहीं कब कहां से हमारी यात्रा शुरू हुई है, लेकिन दिखते दिखाते 2024 के आखिरी माह नवंबर दिसंबर के करीबन ही हम गुरु महाराज से जुड़े और तब से अब तक मोल चूक परिवर्तन हमारी जिंदगी में हुआ है। अनेकों सफलताएं, ऊंचाइयां और सुख गुरु महाराज ने हमारी झोली में डाले हैं। हर पल 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 की तो वो खबर रखते ही हैं, लेकिन हर पल अनोखा प्यार अपना इस छोटे से अपने परिवार पर गुरु महाराज बरसाते रहते हैं। माता जी की बहुत तबीयत खराब गई। संगत जी जो सुनते हैं कि चले गए थे, वापस आ गए, मैं आपको क्या बताऊं, यही माँ के शब्द थे कि मैं तो ऊपर चली गई थी और गुरु महाराज ने वापस भेज दिया। उसके बाद फिर उनकी तबीयत खराब हुई, उन्हें हॉस्पिटल भी एडमिट करना पड़ा, लेकिन गुरु महाराज वहां से भी लेकर आए। और गुरु महाराज ने का जो मैसेज उन दिनों मुझे दिखा वो ये था कि तुम जितनी बार गिरोगे मैं उतनी बार उठाऊंगा तुम्हें। वहां से भी आईसीयू में 10-12 दिन मां रही और फिर वहां से भी कल कर रही। अच्छी भली अनेकों चमत्कार गुरु महाराज ने दिखाए। जब पहुंचे थे तो मुझे नहीं पता था कि माँ अगला सवेरा देखेंगी या नहीं देखेंगी, लेकिन उन्होंने देखा। गुरु महाराज पल पल पर गाइड करते रहे और उन्होंने कहा था कि बृहस्पतिवार को पेपर बनते बनते शुक्र को वो डिस्चार्ज हो गई। इसी प्रकार अपने छोटे बेटे को, आज की सबको पता है कि दुनिया किस तरफ जा रही है। गुरु महाराज भी कह रहे हैं कि बड़ा खराब समय आएगा, चल ही रहा है और आगे भी अच्छा नहीं। जाने कौन कहां से बैठ के क्या करता है जो हम नहीं जानते, और हम जान के कर भी क्या लेंगे। लेकिन गुरु महाराज इतने कष्ट काटे हैं, बेअंत कष्ट काटे। अनकंडीशनल लव है बेटे के,
कभी कभी तो ये होता है हाल संगत जी कि एवरी नाइट वी आर हमें कोई ना कोई परेशानी खड़ी होती है और गुरु महाराज हमें वहां से बाहर निकालते हैं। कभी कभी मैं थक जाती हूँ। करते वो हैं लेकिन जो वो दिखाते हैं सपनों में कष्ट काटते हैं। आभास हो जाता है कि हाँ कोई बड़ी परेशानी, बड़ी क्या, पैरों के नीचे जमीन खींचने में लगे होते हैं और गुरु महाराज हर बार हर चीज से बाहर निकाल लाते हैं। पता नहीं कितनी बार किस किस को उन्होंने लाइफ प्लेस करी है। घर के भंडारे भर रखे हैं, सोचते हैं और उधर काम। गुरु महाराज सब अपने हिसाब से चलाते हैं। ये गाड़ी जीवन की उन वो ही चला रहे हैं। जहां मैं अटक जाती हूँ, थक जाती हूँ, वहीं कोई बहुत प्यारा सत्संग सुनाते हैं, कोई बहुत प्यारा संदेश स्वपन देते हैं और फिर से मुझे उठ खड़ा करते हैं। और जो बात मेरी समझ में नहीं आ रही होती है वहां प्रकाश इतना डाल देते हैं कि देख क्या चीज है। तो ना इस तरह से संभालना, 24/7 हमारे साथ रहना और अनंत कृपा प्यार करना, हम बहुत भूल करते हैं। कभी कभी सच में इधर आंख से आंसू टपके और उधर गुरु महाराज का तुरंत मैसेज दिख जाएगा कि देख तू मेरा दिल दुखा रही है। इतना ज्यादा प्यार करते हैं, नहीं कह सकते। सब कुछ उनकी रजा है। और ये बात सच है कि कभी कभी कुछ चीजें होती हैं तो हम अपने आप से अपना दिमाग लगा के कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो गुरु महाराज ने कहीं ना कहीं सत्संग में सुनवा दिया कि बेटा तुम छोड़ो तो अपनी, मुझे कुछ करने तो दूं। तुम जब सीने से लगा के बैठ जाओगे तो मैं उसका हल कैसे करूंगा, मुझे करने दो, छोड़ो मुझ पर। तो सच में जैसे कहते हैं ना कि ढीले करो हाथ, छोड़ो इस चीज को, दिल से मत लगाओ, ये मुझ पे छोड़ दो सब कुछ, मैं देखूंगा, मैं करूंगा। और यही मैसेज आता है कि सारी दुनिया छोड़ दे, मैं तेरा साथ नहीं छड़ना। और शायद असलियत यही है कि हम दुनिया से बहुत दूर आ चुके हैं। दिखावे के लिए समाज में हैं, लेकिन सारे रिश्ते हमारे गुरुजी से हैं। अब तो सुख हो दुख हो सब गुरुजी के चरणों में। क्षमा प्रार्थी है कि हम उन्हें बहुत दुख देते हैं जब वो सपने में दिखाते हैं कि किसके कष्ट उन्होंने कैसे कैसे अपने ऊपर लिए, तो रूह फना हो जाती है, रूह फना हो जाती है उनकी बात। लेकिन वही ऐसा पर्दा भी डाल देते हैं समझ पर कि समझते हुए भी हम नासमझ बन जाते हैं। ये माया का फेरा है। उनका प्यार, ओ राम, ओ राम, कोई शब्द नहीं, शब्दों की डिक्शनरी बेकार है उनकी दया और उनके प्यार के आगे। इतना प्यार कोई नहीं दे सकता, कभी नहीं दे सकता। उनके चरणों में बारी बारी जावा बहुत बहुत सोना भाग्य देता है। रोज नई ब्लेसिंग्स, हर पल नई ब्लेसिंग्स। पता नहीं किस किस रूप में कहां कहां जो सारी दुनिया फंसाती है और वो चुपके से निकाल ले जाते हैं। इस आत्मा को, इस शरीर को, इस जीवन को इतना ब्लेस किया है। जितने ज्यादा मोटे पत्थर हैं उससे बड़ी ब्लेसिंग गुरु महाराज दे देते हैं डब करके। बहुत प्यार करते हैं अपनी संगत को। उनके जैसा प्यार करने वाला कोई नहीं हो सकता। लव यू गुरु महाराज। माँ की तरफ से जो हर पल आपका नाम सुमरती रहती है। छोटा बेटा भी ना समझ है, नटखट है,
लेकिन जानता है कि गुरुजी ही सब कुछ करते हैं, गुरुजी ही है। भाई भी आपको बहुत मानता है, लेकिन जिंदगी के थोड़े वो भी कठिन दौर से गुजर रहा है गुरु महाराज। गुरु महाराज, जिस तरह और जितना प्यार आप करते हैं, शत शत कोटि कोटि नमन है आपके चरणों में। गुरु महाराज, हम कुछ नहीं कर सकते, मेरी मति अच्छी कर दो, हम सबकी मति ऐसी कर दो, अपना नाम दो, अपने चरणों की बेअंत भक्ति दो, अटूट विश्वास दो। मुझे नहीं पता कि कौन सा खर्चा, कौन सी चीज कैसे आप मैनेज करते हैं। सारे खर्चे हो रहे हैं, कहीं कोई रोक टोक नहीं है, बढ़िया से जिंदगी बिता रहे हैं। इतनी सारी जो हर्डल्स, समस्याएं बहुत ज्यादा नहीं है संगत जी कि 8-10 एक दो ही होती हैं, लेकिन वो इतनी भयंकर हो जाती हैं कि जो हमसे उठाई नहीं जाती। लेकिन गुरु महाराज का साथ है, उनका प्यार है, उनकी बेअंत कृपा है। मैं कैसे उनका शुक्राना करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आते। जाने कितने रोग, कितनी परेशानियां, सच में क्या कहीं किसी को अगर इंसान को कहे ना, वो कहेंगे पागल है, ऐसे कभी होता है? लेकिन मेरे गुरु सब करते हैं। ये मेरा गुरु सब करता है, सब देखता है, अंदर बाहर ऊपर नीचे, चहुं दिशा, 10 दिशाओं में हमारी सब समस्याओं को समाधान। वो प्रकाश पुंज है, वो मेरा रब है, वो मेरा गर्व है, वो हमारा मान है, वो हमारे प्यार हैं, वो हमारे गुरु महाराज हैं। सारे जहां देख लिया हमने गुरु महाराज, लेकिन गुरु और इन्ना इन्ना सोना गुरु, रब तुहाडा बड़ा शुक्राना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अगर कोई गलती हो गई हो तो गुरु महाराज माफ करिएगा। जैसे हमारी बिगड़े काम आपने सब बनाए हैं, गुरु महाराज सबके बनाना। और जो भी आंटी हमारा सत्संग टेलीकास्ट करे, उनका भी भला करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बेअंत शुक्राना गुरु जी, बेअंत शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।